इस वेबिनार में हम लोग समझने वाले हैं कि 2 से 3 साल में हम लोग के क्या गोल है। कुछ गोल बनाएंगे तभी कुछ आपका गोल अचीव होगा, है ना। कुछ रिग्रेशन है आपके पास लाइफ में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से 3 प्रॉब्लम होती है डेवलपर को, उसके बारे में डेवलप हाँ। डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोमिस एंड कमिटमेंट, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इम्पोर्टेंट पीरियड ऑफ सेल्स फॉर डेवलपमेंट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 3 बिगेस्ट सीक्रेट टू क्रैक इंटरव्यू, सो कौन से 3 सीक्रेट हैं जो कि क्रैक इंटरव्यू में काम आती है, उस पर डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग इस वेबिनार में अभी आ रही डिस्कस है। करने वाले हैं, हाँ नहीं, ठीक है। इस हाँ। वेबिनार में और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से 3 मिस्टेक है जो कैरियर ब्रांडिंग में काम आता है। ठीक है। टॉप 3 कॉमन मिस्टेक इन प्रोफेशनल लाइफ, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यूटेमी एंड वर्सेस टेक W3 वेव, इस पर अभी लोग डिस्कस करेंगे, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम लोग ने मैंने 8 बोनस जो बनाया, बहुत ही पावरफुल बोनस बनाया, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा अगर बने रहेंगे तो। ठीक है। तो गेट 8 पावरफुल बोनस, हम लोग 8 पावरफुल बोनस बनाए जो कि आपको प्रोवाइड कराएंगे। बने रहे कंप्लीट तक। वो पेड वाला है क्या, 8 पावरफुल बोनसेस? नहीं, फ्री में दूंगा मैं, बहुत ही काम का है ये। तो सबसे पहले हम लोग का क्या है कि आप किसी भी जगह पे काम करते हैं, कहीं भी पहुंचना चाहते हैं, तो आपके पास गोल होना चाहिए। तो आप गोल बनाते हैं, 2 to 5 ईयर्स का गोल बनाइए। लेट सपोज कि अभी आपकी सैलरी 5 लाख है ना, 5 लाख पर एनम है, और आप पहुंचना चाहते हैं 17 to 18 लाख पर एनम 5 सालों में। तो आपको एक साल में तो 5 से 18 लाख पर तो पहुंचेंगे नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि टुकड़ों टुकड़ों में गोल बनाने पड़ेंगे, करेक्ट। तो हाँ। पहले आप छोटे छोटे अपने गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए। राइट। ये सिस्टम, अब उसके लिए क्या होगा, हम लोग आपको 3 गोल बनाने पड़ेंगे। शॉर्ट टर्म गोल में क्या अचीव करना चाहते हैं, मिड टर्म में क्या गोल अचीव करना चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म में क्या गोल अचीव करना चाहते हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल के लिए क्या होता है कि पहला गोल 6 महीने में कंप्लीट कीजिए। मान लें कि आपको किसी कंपनी में जॉब लगती है और 6 महीने की प्रोबेशन पीरियड होता है, तो आपकी फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि अपने कंपनी में 6 महीने की प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करके और कंपनी में रेगुलर एम्प्लॉय बन जाए। तो पहला 6 महीने के लिए तो आपको होगा कि प्रोबेशन पीरियड को आपको अचीव करना है। उसके बाद अगले जो 6 महीने हैं उसमें आपको बेसिक चीज फंडामेंटल पर ध्यान देना है। जैसे कि एडमिन पार्ट सीख लिए, फॉर्मूला फील्ड सीख लिया, वैलिडेशन रूल सीख लिया, मास्टर डिटेल, मतलब एडमिन पार्ट अच्छी तरीके से सीख लिया। तो शॉर्ट टर्म में गोल में हमें एडमिन पर ही फोकस करना है और प्रोबेशन पीरियड को कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपके फर्स्ट लक्ष्य होना चाहिए। तो अगर आपके पास अभी 5 लाख की पैकेज है और अगर आप 18 लाख तक पहुंचना चाहते हैं, तो पहले 6 महीने में तो आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लिए। जब मार्च महीने में अगर आपको प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद अप्रेजल होता है, तो 10 से 15% शुरुआत में हाइक मिलेगी। तो हो सकता है आपको जो 5 लाख थे उसके 6 से 7 लाख के आसपास आप पहुंच जाए। ठीक है। तो फर्स्ट 1 साल में आपने अच्छी तरीके से सीखा, इसके बाद जब मिड टर्म गोल बनाएंगे आप। मिड टर्म गोल के लिए क्या आपको करना पड़ेगा, मिड टर्म गोल के लिए आपको कम से कम आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि जो 7 लाख के पैकेज है उसको कम से कम 10 से 12 लाख तक पहुंचाना है। ठीक है। तो मिड टर्म गोल में क्या है कि इसमें आपने पहले ईयर्स में आपने एडमिन कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आपने प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट गोल में आपको क्या होना चाहिए कि आपको कोडिंग पार्ट में जाना है, क्योंकि एडमिन में कोडिंग कम करना पड़ता है। एडमिन में सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन कस्टमाइजेशन का ही काम होता है। लेकिन आपको अगले 12 से 24 महीने की जो आपको गोल है उसमें आपको ऑरा एंड LWC सीखना है। ठीक है। LWC सीखने के बाद आप 2 से
देखिए 24 महीना मतलब होगा कि आप 2 साल के दो। एक्सपीरियंस वाले हो गए, तो 2 साल में आपकी सैलरी कम से कम आपने लक्ष्य बनाया कि जो 7 लाख के पैकेज है उसको कम से कम 10 से 12 लाख के पैकेज में पहुंचाना है। तो 10 से 12 लाख तक पहुंचाने के लिए क्या हुआ कि आपको किसी भी कंपनी, अगर आप सेम कंपनी में है या इंटरव्यू देते हैं, तो आपको कम से कम ऑरा और एलडब्ल्यूसी की कमांड होनी चाहिए। ठीक है। तो आपकी टर्म, आपकी ये लक्ष्य होने चाहिए, गोल होने चाहिए कि आप मिड टाइम गोल मतलब कि 12 से 24 महीने अगर आपके पास है, तो आपको एलडब्ल्यूसी और को सीखना है और इंटरव्यू भी देते रहना है। जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके प्रोजेक्ट को समझना है, अपने टीम अपने सीनियर डेवलपर के साथ भी अच्छे से बाइंडिंग करना है, जिससे की वजह से आपकी ग्रोथ इंक्रीमेंट होगी, टेक्निकल वाइज और सैलरी वाइज दोनों में आपके ग्रोथ होगी। तो मिड टर्म गोल में आपको 10 से 12 लाख की आपको गोल बनाना है। अगर आपने 7 लाख पर पहले से हैं और आपने अच्छी तरीके से एलडब्ल्यू सी और सीख लिया, तो क्या होगा कि नेक्स्ट जो अप्रेजल होने वाला है वो आपको, देखिए 2 साल का यहाँ पर है 12 से 24, तो आपको मान लें कि 25 से 30% की हाइक भी होती है, तो भी आप मतलब कि 12 के आसपास पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो आप ये मिड टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड कीजिए। इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म क्या होता है कि अब आपके पास क्या है कि आप अपने के पास 2 से ढाई साल की एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप क्या होगा कि आप जूनियर नहीं रहे, आप सीनियर बन रहे हैं। तो सीनियर बनने के लिए क्या हुआ कि आपके पास सिर्फ टेक्निकल नॉलेज तो होना चाहिए, टेक्निकल के साथ आपके पास टीम बिल्डिंग भी होनी चाहिए, क्लाइंट से कैसे मीटिंग लेते हैं। आपके पास अगर आपके आपके आप तो सीनियर हैं लेकिन आपके अंदर कोई जूनियर ऐलान किया गया है, तो उसको भी आपको ट्रेनिंग देने हैं और खुद से R&D करने हैं। नए नए अगर बग फिक्स होता है तो आपको नए नए चीज सीखने हैं। और अगर आपने अभी 13 लाख पर है, तो आपको 5 साल के टारगेट बनाकर चलिए। 5 साल में आपको क्या क्या सीखना है, एडमिन सीख लिए, एपेक्स ट्रिगर सीख लिए, LWC सीख लिया, रो बिल्डर सीख लिया, इंटीग्रेशन सीख लिया। इसके बाद टीम बिल्डिंग ही सीख लिया। टीम बिल्डिंग सीखने के बाद आप क्लाइंट मीटिंग पे जा रहे हैं। आपके अंदर जो जूनियर लोग काम करते हैं उसको भी आप हेल्प कर रहे हैं और अपना भी प्रोजेक्ट को इंडिविजुअली हैंडल कर रहे हैं। तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने अच्छी तरीके से निभा रहे हैं अपने कंपनी के लिए, तो आपको ग्रोथ जो है, अगर आपने 15 पे हो तो आपको 17 to 18 लाख के पैकेज मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी वाले देखेगा कि आपने एडमिन LWC और क्लाइंट की मीटिंग भी कर रहे हैं, मतलब पूरे ओवरऑल आप पूरे प्रोजेक्ट को अकेले हैंडल कर रहे हैं, तो आपको 17 to 18 लाख देने में कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो ये 3 टुकड़ों में इसलिए मैंने बोला कि एक साथ तो आपको 18 लाख तो कोई देगा नहीं। शुरुआत में आप 5 से 7 लाख में से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे आप टेक्निकल के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल, टीम बिल्डिंग और बाकी सब टीम के साथ भी आप कम्युनिकेशन कीजिए, बाकी सब टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट कीजिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में आपको हेल्प मिलेगा। तो ये लॉन्ग टर्म गोल हुआ। ठीक है। समझ में आ रही है? हाँ हाँ। ठीक है। इसके बाद मैं अब नेक्स्ट चैप्टर पे जाता हूँ। सो प्रशांत, हम लोगों ने इस लेसन में सीखा कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमें अपने गोल बनाने पड़ते हैं, और गोल लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम एंड मिड टाइम, 3 टाइम के हम गोल बनाते हैं, क्योंकि एक ही बार में लॉन्ग टाइम 5 साल के बना दिए तो अचीव करना कठिन होगा। आपको पहले छोटे छोटे, पहले शॉर्ट टाइम के लिए कंप्लीट कर लिए, फिर मिड टाइम के लिए बनाए, फिर हमें लॉन्ग टाइम पे कंप्लीट किया। इसमें क्या होता है कि अगर शॉर्ट टर्म का गोल आपने अचीव कर लिया ना, तो आपके अंदर खुद भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको लगा कि मैंने शॉर्ट टर्म को कंप्लीट कर लिया तो मिड टाइम को भी कंप्लीट कर लूंगा। अगर आपने मिड टाइम को कंप्लीट कर लिया तो आपको अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, अगर मैंने मिड टाइम कंप्लीट किया है तो मैं लॉन्ग टर्म भी कर सकता हूँ। तो इस लॉन्ग टर्म करने के लिए देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे आपके टाइम बीतेगा ना, एक्सपीरियंस होगा, आपके साथ टेक्निकल स्किल्स भी आएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आएंगे, टीम बिल्डिंग भी आएगा, क्लाइंट हैंडलिंग भी आएगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? जब तक आपके पास नॉलेज गेन नहीं होगा तब तक आपके नॉलेज, बिना नॉलेज के आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। तो नॉलेज एक साथ नहीं आता है, नॉलेज होता है मतलब कि टाइम टू टाइम काम करने से एक्सपीरियंस तभी बिल्ड होता है। जब टाइम टू टाइम काम करते जाएंगे तभी आपके पास एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ आपकी नॉलेज बूस्ट होगा और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी जाए बढ़ेगा। ठीक है। हाँ। तो ये आपको 3 टाइप के गोल बनाने हैं। बिना गोल बनाए हुए आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते, तो गोल बनाइए।
अगर अभी आपने नहीं बनाया है तो आप आज से गोल बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है कि आपको कहाँ पहुंचना है अगले 5 साल में। उसके बाद देखिए दूसरे चैप्टर हम लोग कवर करेंगे कि रिग्रेट इन और पास्ट लाइफ। कभी कभी क्या होता है कि सभी की लाइफ में, मेरा हो आपका हो, हर किसी की लाइफ में कभी कभी पास्ट रिग्रेशन होती है कि किसी भी कारण से। तो उसको लेकर हमें अभी प्रेजेंट में नहीं उसको पकड़े रहना है कि यार पास्ट में ऐसा बेकार बीत गया, आपने कोई डिसीजन गलत ले लिया, अपॉर्चुनिटी मिस कर गई, या कुछ भी ऐसी बात हो गई। तो उसको हमें पास्ट को लेकर रिग्रेशन अब प्रेजेंट में नहीं लेना है। तो हम इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो, सभी के जीवन में क्या होता है ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है पास्ट में। ले सपोज कि आपको पास्ट में 6 महीने 1 साल पहले कोई अपॉर्चुनिटी दिखी, या अ, आपने ग्रैब नहीं कर पाया, जिसके कारण आपको रिग्रेट अभी हो रहा होगा कि नहीं, अगर 6 महीना पहले अगर मैंने ये चीज कर लिया होता तो आज मैं कहीं और होता। या 2 महीने पहले अगर मैंने ये चीज, जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी मैंने मिस कर दिया, अगर वो अपॉर्चुनिटी को मैंने ग्रैब किया होता तो क्या होता कि मैं आज कहीं और होता। या कभी कभी ये होता है कि आपके कॉलेज में आपके दोस्तों को जो होता है ना इंटर्नशिप का मिल गया लेकिन आपको नहीं मिला, तो उसके लिए भी हाँ, लोग रिग्रेट होते हैं कि नहीं मेरे दोस्तों को लग गया और हमें नहीं मिला। तो राइट। देखिए रिग्रेशन हर किसी के लाइफ में होता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके का रिग्रेशन होता है। आपके दोस्तों को किसी अच्छी कंपनी में एमएनसी में मिल गया और आपको नहीं मिला, तो इसके लिए भी होता है कि यार उसने ऐसा क्या किया, हम लोग साथ में पढ़े साथ में खेले पर उसको मिल गया मुझे नहीं मिला। तो रिग्रेशन होता है, पार्ट ऑफ लाइफ होता है, इसको तो आप मिटा नहीं सकते। लेकिन राइट। जो विजन वाले बंदे होते हैं, जो लॉन्ग टर्म विजन देखते हैं, जो दूरदृष्टि होते हैं ना, वो रिग्रेट पे फोकस ना करके अपना जो करेंट जीवन है ना, अभी का जो टाइम है ना, उस पर फोकस करते हैं कि जो जो बीत गए वो बात गए। बीते हुए समय को तो मैं नहीं ला सकता, लेकिन जो मेरे पास अभी का टाइम है उसको मैं अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। तो अगर किसी कारण से कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी और आपने ग्रैब नहीं कर पाया उस समय, और अभी आपको रिग्रेट हो रहा है कि काश अगर उस अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब कर लेता तो मेरे लिए बहुत ही बेहतर होता। तो कोई बात नहीं, आपने उस समय नहीं ग्रैब किया, आप प्रेजेंट में उसको भूल के आप नए तरीके से प्लानिंग कीजिए, और पास्ट के रिलेशन को भूलकर आप करेंट पर फोकस कीजिए। ठीक है। उसके बाद दूसरे क्या होता है कि अनफुलफिल्ड ड्रीम। आपने कोई, जैसे आपने, मैंने पिछले चैप्टर में बताया कि आप जो है ना गोल बनाइए 3 to 5 years का, और 7 अगर लाख पर है तो आप 17 से 18 लाख के पैकेज पर कैसे पहुंचेंगे, मैंने बताया। कभी कभी क्या होता है कि आपने ड्रीम देखा, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैंने जो ड्रीम देखा है वो फुलफिल हो ही जाए। अगर मैंने 6 महीने की कोई गोल बनाया और अचीव हो गया तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अचीव नहीं हुआ तो भी हमें ज्यादा रिग्रेट नहीं होना है कि मैंने बनाया और मेरे पूरी थी नहीं हो रही है। लोगों के कैसे ड्रीम पूरे हो जाते हैं, मेरे ड्रीम ही क्यों नहीं पूरे होते हैं, ऐसा होता है ना हाँ, कि सबका ड्रीम पूरे होते हैं, मेरे नहीं होते, ऐसा किस कारण से हाँ, होता है। रिग्रेट नहीं होना है। देखिए आपने ड्रीम देखा, गोल बनाया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कई लोगों को तो गोल ही नहीं होता, कई लोग ड्रीम ही नहीं देखते, जैसी जिंदगी चल रही है जैसी जिंदगी चलती है। तो आपने ड्रीम बनाया है, गोल बनाया है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, किसी के पास तो होता ही नहीं है। तो अगर किसी कारण से अगर आपकी ड्रीम फुलफिल नहीं होता है तो भी अपने पास्ट को रिग्रेट नहीं करना है। चलो आपने नहीं बनाया, लेकिन एक तरीके से आपके पास एक्सपीरियंस मिला और सीखने को मिला, ये बहुत बड़ी बात है। तो रिग्रेशन नहीं होना, हमेशा आपको करेंट पर देखना है, जो बीत गई वो बात गई। एक हम लोग के घर में और परिवार में हम लोग को बोला जाता है कि ये देखो, पास्ट से वर्तमान में फ्यूचर की देखना चाहिए, मतलब पास्ट से प्रेरणा लेकर वर्तमान में फ्यूचर देखना चाहिए। पास्ट में जो घटित हो गया उसको वर्तमान में उसको प्रेरणा लेकर समझो, सीखो और फ्यूचर की प्लानिंग कीजिए। पास्ट में ज्यादा रिग्रेशन में नहीं जाना है, उससे आपकी टाइम वेस्टिंग है। तो अगर आपने ड्रीम देखा है, कोई गोल बनाया है, आपने मेहनत भी किया लेकिन आपको फुलफिल नहीं हो रहा है, तो हमें उसको ज्यादा नहीं तब फोकस देना है, हमें प्रेजेंट को और फ्यूचर को देखना है। ठीक है। ठीक है प्रशांत। यस, यस, हाँ। उसके बाद देखो तीसरे वो डिग्रेशन होता है नेगेटिव डिसीजन का। ये क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई डिसीजन आपने 5 3 महीने 6 महीने पहले आपने लिया हो, और आपको लगा हो कि ये डिसीजन मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही फ्रूटफुल होगा, लेकिन 6 महीने के बाद आपको पता चलता है कि जो मैंने डिसीजन 6 महीने पहले लिया था ना वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। ऐसा कोई भी चीज का हो सकता है, हर किसी के लाइफ में होता है कि सोचता तो मेरे लिए अच्छे डिसीजन है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो डिसीजन मेरे लिए निगेटिव है।
हाँ उसके राइट। उससे आपकी पैसे की लॉस हो गया, आपकी हेल्थ की लॉस हो गया, आपकी फैमिली को हो गया लॉस हो गया, आपकी जो रिलेशनशिप पर इम्पेक्ट पड़ा। आपने सोचा था कि ये सारे हमारे अच्छे होंगे, लेकिन 6 महीने के बाद इसकी नेगेटिव इम्पेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो कोई ने डिसीजन लिया, ये बड़ी बात है। मैं फिर से वही बोलूंगा, आपने डिसीजन लिया। कई लोग तो डिसीजन लेते नहीं है। आप डिसीजन अच्छा होगा बुरा होगा एकदम समय के अनुसार ही पता चलता है ना। फ्यूचर कौन जानने गया, लेकिन आपने उस समय डिसीजन लिया, अब निगेटिव पड़ गया उसका। हमें रिग्रेट नहीं करना है। हमें करंट को देखना है और फ्यूचर को देखना है। आपने कई लोग डिसीजन लेते नहीं है। अभी तो हम्म। सोचो, कई लोग डिसीजन लेते नहीं, डरते रहते हैं। लेकिन अगर डिसीजन नहीं लेते तो आपको एक्सपीरियंस कैसे मिलता है कि क्या गलत है क्या सही है। हाँ बराबर। तो आपको रिग्रेट नहीं होना है। बस यही है कि आपने जो डिसीजन लिया उससे कुछ सीखना है और उसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। पीछे को रिग्रेशन पे नहीं जाना है। ठीक है। तो राइट। इस लेसन में हम लोगों ने क्या सीखा? इस लेसन में हम लोगों ने सीखा कि जीवन में जो रिग्रेशन होता है ना, वो भी हमें कुछ न कुछ सिखाता है। और किस कारण से आता है? अगर आपने पास्ट में कोई अपॉर्चुनिटी मिला होगा और आपने मिस कर दिया, तो इसी कारण में भी रिग्रेशन होती है। कोई आपने ड्रीम देखा और आपका ड्रीम पूरी नहीं हुआ किसी भी कारण से। आपने हो सकता है कि डेवलपर बनने के देखा होगा, घर बनाने के देखा होगा, रिलेशनशिप में किसी भी कारण के ड्रीम हो सकता है ना। किसी भी कारण की ड्रीम आपने देखा और पूर्ति नहीं हुआ, उस कारण भी रिग्रेट होती है। नेगेटिव डिसीजन आपने 6 महीने पहले 3 महीने पहले कोई डिसीजन लिया, लेकिन बाद में पता चला क्या डिसीजन मेरे लिए सही नहीं था। लेकिन कोई नहीं, ये सब हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है। जो सही इंसान वो होता है प्रशांत की, देखो, सही इंसान वो होता है ना कि डिसीजन अच्छा होना बुरा होना, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना नहीं होना, ड्रीम पूरा होना नहीं होना, ये हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन जो इंसान अच्छी तरीके से अपनी चीजों को मैनेज करते हुए, अपने परिस्थितियों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ता है ना, उसको आर्ट ऑफ लाइफ बोलते हैं। हाँ। ठीक है। तो जो सही तरीके से अपने जीवन को सिस्टमेटिक रूप से आगे बढ़ाता है ना, वो आर्ट ऑफ लाइफ है। तो हमें पार्ट ऑफ लाइफ जो ये सब चीजें हमारी घटना घट गई है हमारे जीवन में, उसको नहीं देखना है। हमें आर्ट ऑफ लाइफ बनाना है, जीवन को अच्छी तरीके से जीना सीखना है। ठीक है। हाँ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर में सीखेंगे कि टॉप 3 मिस्टेक जैसे ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सेल्स को डेवलपमेंट में करते हैं, प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे हमें डेवलपमेंट के टाइम में हमें बहुत सारे डेवलपमेंट के टाइम में मिस्टेक होती है, हमें परेशानियां होती है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो कौन सी 3 मिस्टेक है जो डेवलपर के पास आता है, सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है? इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। समझ में आ रही है प्रशांत? हाँ हाँ। तो हाँ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे कि डेवलपमेंट के दौरान हमें कौन से 3 मिस्टेक सबसे ज्यादा परेशानी किस में आती है। हाँ। इस पर हम लोग डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो डेवलपर के पास जो सबसे बड़ी मिस्टेक आती है, जो फर्स्ट मिस्टेक होता है ना, वो टेक्निकल चैलेंज ही होते हैं। जैसे आपने अभी 2 साल की एक्सपीरियंस आपके पास है और आपको प्रोजेक्ट का टास्क असाइन कर दिया गया। हम्म। तो जो आपके पास जो सबसे चैलेंज होता है टेक्निकल स्किल्स के होते हैं। टेक्निकल चैलेंज होता है कि आपको फंक्शन भी बनाना नहीं आ रहा होगा, फंक्शन बनाया तो एग्जीक्यूट नहीं सही हो रहा होगा, फंक्शन बना रहे हैं तो पैरामीटर नहीं सही से पास हो रहा होगा, रिटर्निंग नहीं सही मिल रहा होगा, अपडेट नहीं सही से हो रहा होगा। है ना। तो हाँ। सबसे ज्यादा जो चैलेंज होता है टेक्निकल चैलेंजेस होते हैं। या आपके पास कोई ऐसी टास्क में ऐसा कुछ टास्क असाइन हुआ जो एपीआई इंटीग्रेशन हुआ, जो कि दूसरे की वेबसाइट से डेटा उठाना है और अपने वेबसाइट में अपने प्रोजेक्ट में हमें उसको दिखाना है। तो वहां पर भी हमें पुट पैच फेच ये सब होता है, वो उसको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है। कोडिंग कम्प्लेक्सिटी, किसी के लिखे हुए कोडिंग को आपको मिल गया, उसको बोलते हैं कि हमें कस्टमाइज करके अपने फंक्शन बनाना है, तो वहां पर भी दिक्कत आती है। तो डेवलपर को जो सबसे मेन जो टॉप फेस जो डेवलपमेंट के दौरान होता है ना, सबसे होता है टेक्निकल चैलेंजेस ही मिस्टेक होता है। टेक्निकल चैलेंज उसको स्ट्रॉन्ग करने होते हैं। तो राइट। टेक्निकल चैलेंजेस बहुत ज्यादा फेस होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम डेवलपर को। इसके बाद क्या होता है कि तो दूसरे नंबर पर जो मिस्टेक होता है वो बिजनेस रिक्वायरमेंट होता है। बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या होता है कि लेट सपोज आपको कोई टास्क असाइन मिलता है प्रशांत, और हम्म। आपने आपको देखो, ऑफिस में क्या होता है ना, आप एक डेवलपर हो। डेवलपर के आगे क्या होता है, एक टीम लीड होते हैं जो कि जिसके साथ आप काम करते हैं। राइट। ठीक है। राइट। इसके टीम लीड के ऊपर एक मैनेजर बैठे होते हैं। मैनेजर के ऊपर बॉस होते हैं जो कंपनी के ओनर होते हैं। हाँ हाँ राइट। कंपनी के ऊपर भी क्लाइंट होते हैं। ये हायरार्की होता है। हाँ। और आप सबसे नीचे हो डेवलपर। हाँ। डेवलपर को आप लोगों को टीम लीड जो है, जो बिजनेस एनालिस्ट वाले बंदे होते हैं, बीए जिसको बोलते हैं, आपको कुछ हाँ। टास्क असाइन किया। हाँ।
और आपने आपको असाइन किया और आपने काम करना शुरू कर दिया। राइट। लेकिन काम करना शुरू कर दिया और आधा घंटा 1 घंटे काम किया, 2 घंटे काम किया, फिर बाद में आप स्टक हो गए। ये स्टक हो गए कि ये बनाना कैसे है, बिजनेस रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आया और आपने काम शुरू कर दिया। तो हम्म। ये क्या होता है कि आप अच्छी तरीके से काम को डिलीवर कर नहीं पाएंगे। कारण ये है कि आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट नहीं समझ में आया और आपने काम स्टार्ट कर दिया, तो आपके 1 घंटे आधे घंटे काम करने के बाद आप स्टक हो गए क्योंकि रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है। तो अच्छे डेवलपर जो होते हैं कि वो पहले किसी भी टास्क को साइन होता है ना, तो बिजनेस एनालिस्ट जो बंदा होता है या आपको टीम लीड होता है, उसको से आप बढ़िया से पहले रिक्वायरमेंट समझे। आपको 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, एक बार में समझ में नहीं आता है, 2 बार में समझ में नहीं आता है, आप जब तक रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होता काम को स्टार्ट ना करें। अच्छे डेवलपर यही करते हैं, रिक्वायरमेंट को समझे पहले। ओके। नहीं, पहले आपको टास्क मिला और काम को शुरू कर दिया, तो आप कभी अच्छी तरीके से डिलीवर कर ही नहीं पाएंगे। हम्म। आपको टास्क को समझना है पहले, पीए से, बिजनेस वाले से, लीड से, अपने मैनेजर से, जो भी आपको टास्क असाइन किया है। आपको टास्क असाइन समझ में आ गया है, रिक्वायरमेंट समझ में आ गया, उसके बाद आपको सब करना है कि मुझे करना क्या है। ठीक है। राइट। तो ये मिस्टेक करते हैं डेवलपर। ठीक है, ये मिस्टेक करते हैं, तो आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट समझना है, उसके बाद ही टास्क को स्टार्ट करना है, काम करना। इसलिए जो होता है कि इसलिए जो होता है ना कि टाइम मैनेजमेंट, ये भी डेवलपर एक मिस्टेक करते हैं। डेवलपर मिस्टेक क्या करते हैं कि अगर उनको टास्क असाइन होता है और जो आपकी लीड है, टीम लीड है, वो आपको टास्क असाइन करके आपको पूछेंगे कि भाई जो मैंने आपको टास्क असाइन किया है ये क्या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आपने बोल दिया हाँ जी हाँ जी, मैं 2 दिन में करके दे दूंगा, और आपको बढ़िया से बिजनेस रिक्वायरमेंट समझ में आता है, टेक्निकल स्किल भी आपको समझ में, आपको पता भी नहीं है कि इसमें कहाँ कहाँ चैलेंजेस आने वाले, कहाँ स्टक होने वाले हैं, तो आप 2 दिन में डिलीवर नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो क्या हम्म। होता है कि क्योंकि अगर 2 दिन में आपने हाँ कर दिया और डिलीवर अच्छी तरीके से नहीं किया, बिल्कुल बग फ्री, मैं फिर से वही बताऊंगा कि आप डेवलपर हो, इसके साथ टीम लीड जुड़े हुए हैं, उसके आगे मैनेजर बैठे हैं, मैनेजर के आगे कंपनी के बॉस बैठे हैं, कंपनी के बॉस के आगे क्लाइंट है। आप डेवलपर हो, आपने बोल दिया कि जी 2 दिन में टास्क कंप्लीट करके दे दूंगा, लीड को मैनेजर पूछ रहे हैं जी 2 दिन में टास्क, जो मैंने टास्क दिया था वो कितने दिन में हो जाएगा, लीड को आपने बताया कि 2 दिन में दे दूंगा। लीड बोल दिया मैनेजर को जी 2 दिन की में ईओटी शाम तक आपको मिल जाएगी टास्क के। मैनेजर के तो पूछ रहे बॉस, कंपनी के ओनर थे कि कितने दिन में हो जाएगा, बॉस को बोल दिया हमें 2 दिन में मिल जाएंगे। अब बॉस के साथ मीटिंग हुई, क्लाइंट के साथ, क्लाइंट पूछे जो हमारे टास्क जो कितने दिन में डिलीवर कर दोगे, इन्होंने बोल दिया कि 2 दिन में शाम तक मिल जाएगी 8 बजे तक। आप ये सोचिए कि आप डेवलपर हो और आपसे कनेक्टेड पूरी कंपनी की जो मेन टॉप जो है लीडर है वो आपके साथ कनेक्टेड है, आपका जो कमिटमेंट है वो क्लाइंट तक पहुंच गया। समझ रहे। हाँ। अब किसी कारण से 2 दिन में आपने टास्क को डिलीवर नहीं किया, और कर भी दिया तो किसी कारण से उसे बग आ गए। बग आ गए, फिर क्लाइंट ने चेक किया, बोलता कि यार ये क्या है, मतलब कि तो फंक्शनलिटी में ऐसे चल ही नहीं रहा है। तो फिर ये आपके पास वापस काम आएगा, और आपको ऊपर बहुत सारे आपकी बहुत, आप समझ सकते हो अगर काम को वापस आता है तो कितने निगेटिव फीडबैक होता है डेवलपर के ऊपर। राइट। राइट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है कि अगर आपको टीम लीड बोलते हैं कि जी देखिए 2 दिन का टास्क है, आप 2 दिन में शाम को 3 से 4 बजे तक डिलीवर कर दो। अगर आपने देखा कि अगर 2 दिन का टास्क है कि क्या है, वास्तव में 2 दिन में टास्क कंप्लीट हो जाएगा, आप बिल्कुल शांति से तसल्ली होकर उसको समझो, देखो कि क्या मैं 2 दिन में से डिलीवर कर पाऊंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं 2 दिन में टास्क कंप्लीट ही नहीं होगा, क्योंकि पहले मैं इसे फंक्शन बनाऊंगा, फिर इसको मैं टेस्ट करूंगा, फिर ये टेस्टिंग टीम पे जाएगा, टेस्टिंग टीम चेक करने के बाद फिर उसको बग मिलेगा, उसके बाद फिर मैं उसको रिजॉल्व करूंगा, फिर मैं टेस्टिंग टीम को दूंगा, उसके बाद टेस्टिंग टीम के बाद फिर मैं खुद अपने से मैंने खुद से आप टेस्टिंग सिनारियो करोगे, उसके बाद ही आप मैंने लीड को बोलोगे कि हाँ ये टास्क होता है, मुझे नहीं लगता कि ये 2-3 दिन में या 2 दिन में टास्क असाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैनेजर को बोलो कि सर देखो ये जो आप जो 3 दिन में मांग रहे हैं ना, 3 दिन का टास्क है नहीं, मैं कम से कम ऐसे 3 दिन का टास्क तो नहीं, लेकिन ये 5 से 6 दिन में मैं कंप्लीट करके दूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि 3 से 5, दो मैनेजर बोल रहे हैं कि 3 दिन में दो, लेकिन आपको लगता है कि 3 दिन में टास्क पूरा नहीं होगा, तो आप आराम से शांति से उनको बोल सकते हैं कि सर देखो 3 दिन में तो कंप्लीट बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे टेस्टिंग भी कराने पड़ेंगे, सिनाटी टेस्ट भी कराने पड़ेंगे, खुद से टेस्ट करूंगा। तो मैं अच्छी तरीके से बग फ्री अगर आप चाहते हैं तो मुझे कम से कम 5 दिन का टाइम चाहिए। ठीक है।
इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। आप काम वैसे करो जिसमें कि अच्छी तरीके से हो, टेस्टिंग हो, और जब डिलीवर हो रहे क्लाइंट के पास तो क्लाइंट बिल्कुल हैप्पी हो कि नहीं हमारा काम बिल्कुल हुआ है, परफेक्ट हुआ है। तो मैनेजर बॉस क्या होते हैं ना, वो डीले से नहीं मानते हैं। अगर आपने टास्क डिलीवर किया और उसमें बग मिल रहे हैं बार बार ना, तो वहां से उनको परेशानी होती है। उनको री यूज री दोबारा से हम सेम काम को नहीं करते रहेंगे ना। राइट। अब क्लाइंट अगर फीडबैक भेजा गलत टास्क का, आपने बस 2-3 दिन में दे दिया, 5 दिन का टास्क को 3 दिन में कंप्लीट कर दिया, लेकिन बढ़िया से फंक्शनलिटी चल ही नहीं रही है। इससे अच्छा तो कि मैं 1 दिन लेट डिलीवर करूँ, 2 दिन लेट डिलीवर करूँ, लेकिन हम अच्छा से डिलीवर करें ना। तो मैं डेवलपर यहाँ ज्यादा डेवलपर के यहाँ इसलिए टाइम मैनेजमेंट को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ कि डेवलपर यहाँ बहुत मिस्टेक करते हैं। आपको एक डेडलाइन देने हैं, अगर मैनेजर बोलते हैं 3 दिन का टास्क है, तो आप 1 दिन 2 दिन बढ़ा करके टाइम दीजिए, लेकिन उसको अच्छी तरीके से डिलीवर कीजिए। ठीक है। राइट। राइट। हाँ। तो ये टॉप 3 मिस्टेक मैंने बताया आपको। अब इसको मैं समराइज करता हूँ कि ये 3 मिस्टेक डेवलपर क्या करते हैं। हम लोग ऐसे समराइज करके बताते हैं कि डेवलपर 3 मिस्टेक क्या करते हैं। टेक्निकल चैलेंज क्या करते हैं, टेक्निकल चैलेंज जो मैंने बताया कि पहले उसको टेक्निकल चैलेंज आती है, जो फ्रेशर लोग होते हैं कैसे बनाना है क्या करना है, टेक्निकल चैलेंजेस आती है उसको। उसको रिक्वायरमेंट जब तक नहीं समझ में आएगा वो उसको डिलीवर करना कठिन हो जाएगा। अगर रिक्वायरमेंट भी समझ में आ गया, टेक्निकल भी अच्छा है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उसको कितने दिन में करना है। मैनेजर बॉस तो बोलेंगे कि 2 घंटे के काम 1 घंटे में दे दो, लेकिन डेवलपर एक्चुअल बताएगा ना कि हमें कितना टाइम लगेगा उसको बनाने में। राइट। तो किसी के प्रेशर में आकर के टाइम को अपना जल्दीबाजी में टाइम ना मत दीजिए उसको। बॉस टीम लीड आपको प्रेशर करेंगे कि 2 दिन का टास्क 1 दिन में करके दो, लेकिन किसी के प्रेशर में नहीं आना है। आप अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करें और जितना टाइम लगता है उसको एक्चुअल बिल्कुल शांति से उनको बताएं। ठीक है। हाँ। हम लोग नेक्स्ट, बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट चलने में नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे प्रोमिस वर्सेस कमिटमेंट। ये भी बहुत ही आपस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखने में सिमिलर लगता है प्रोमिस एंड कमिटमेंट, ठीक है। अब लगता है कि प्रोमिस कर रहे हैं या कमिटमेंट कर रहे हैं दोनों सिमिलर है, लेकिन नहीं, अगर उसको बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ना, दोनों बहुत ही डिफरेंट है। ओके। अब मैं ये बताता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंट है। ठीक है। हाँ। प्रोमिस क्या है, कमिटमेंट क्या है, इस पर हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ओके। प्रोमिस क्या है, प्रोमिस वो होता है जो कि हमेशा अपने से नहीं बल्कि दूसरे से करते हैं। जैसे अपने दोस्त से कर लिए, फ्रेंड से कर लिए, भाई से कर लिए, माता पिता से कर लिए, या अपने आस पड़ोस किसी भी दूसरे से लोगों को प्रोमिस करते हैं ना, उसको प्रोमिस करते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं एग्जांपल से बताता हूँ कि आज आपने अपने दोस्त से प्रोमिस किया कि अगर मैं आज शाम एक मॉर्निंग में 5 बजे उठता हूँ और 5 बजे उठने के बाद मैं मॉर्निंग वॉकिंग के लिए जाऊंगा, तो मैं प्रोमिस करता हूँ कि मैं आपको भी उठाऊंगा और आपको भी मॉर्निंग वॉकिंग के लिए ले चलूंगा। ठीक है। हम्म। तो आपने अपने दोस्तों से प्रोमिस किया कि मैं आज मॉर्निंग में 5 o'clock उठूंगा और मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगा ना, तो मैं आपको भी ले जाऊंगा साथ में, प्रोमिस करता हूँ। अब 5 बजा, हो सकता है आप 5 बजे खुद ही नहीं जग पाए, तो अपने दोस्तों को क्या ले जाएंगे। बराबर। या हो सकता है कि आपने 5 बजे उठ गया और आपके दोस्तों को जगाया और दोस्त बोला कि मैं नहीं जा रहा, तो बाद में आपने मन बदल लिया कि क्या पता यार दोस्त नहीं जा रहा, तो मैं भी नहीं जा रहा। ये प्रोमिस क्या होता है कि हमेशा दूसरों के साथ करते हैं, अपने दोस्त के साथ, अपने भाई के बंधु के साथ, किसी के साथ भी करते हैं। तो प्रोमिस कभी फुलफिल होता है और कभी प्रोमिस फुलफिल नहीं भी होता है, क्योंकि ये दूसरे साथ कर रहे हैं ना। हाँ। राइट। लेकिन कमिटमेंट क्या होता है, मैं कमिटमेंट बता पाता हूँ। कमिटमेंट क्या होता है, कमिटमेंट हम दूसरों के साथ नहीं करते हैं। कमिटमेंट हमेशा अपने आप से करते हैं। लेट सपोज आपने अपने आप से कमिटमेंट किया है कि आज रात को सोने से पहले मैं 2 बुक अपने फेवरेट बुक का 2 पेज जरूर पढ़ूंगा। ठीक है। अगर राइट। आपने कमिटमेंट किया अपने आप से और 2 पेज आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको अंदर रिग्रेट होगा कि यार मैंने कमिटमेंट किया है खुद से। अब दूसरे से हाँ। कमिटमेंट किया नहीं कि मतलब कि वो फेल हो सकता है। हम्म। आपने खुद से कमिटमेंट किया है कि मुझे 2 घंटे किताब पढ़ना है सोने से पहले, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ना पढ़े नहीं सोना है। उसी राइट। राइट। कारण से अगर आपने कमिटमेंट किया है कि आज से मैं लेकर के 15 दिन तक या 30 दिन तक मैं कमिटमेंट करता हूँ खुद से कि मैं प्रत्येक दिन 2 घंटे से 3 घंटे लर्निंग पे काम दूंगा, लर्निंग पे टाइम दूंगा। ठीक है। आप राइट। खुद से कमिटमेंट कर रहे हैं।
कि आज से मैं 15 से 30 दिन तक मैं अपने आप से कमिटमेंट करता हूँ कि 2 से 3 घंटे कुछ नहीं करूंगा तो कम से कम लर्निंग पे जरूर टाइम दूंगा। लर्निंग पे क्या उनको टाइम दूंगा कि मैं 2 से 3 फंक्शनलिटी रोज बनाऊंगा। या ना आपने किसी का कोर्स ले रखा हो तो उससे सिनेरियो देखूंगा। या किसी भी कारण से आप 2 से 3 फंक्शन बनाओगे, फंक्शन को रिवीजन करोगे, देखोगे, समझोगे, ये आपके साथ कमिटमेंट है। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मैं आपको खुद से पनिश करूंगा। पनिश क्या करूंगा कि अगर मैंने 2 घंटे अपने को प्रैक्टिस में नहीं लगाया तो मैं आज मॉर्निंग का टी एंड कॉफी को अवॉइड करूंगा, छोड़ दूंगा। हाँ। तो कमिटमेंट किया और अगर फुलफिल किया तो आपके अंदर खुशी हुई। कमिटमेंट किया और फुलफिल नहीं हुआ तो आप अपने आप को पनिश कर रहे हैं कि देखो मैंने आपको कमिटमेंट को फुलफिल नहीं किया तो मैं आज मॉर्निंग की चाय नहीं पीऊंगा या मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट नहीं लूंगा। ये हाँ। कमिटमेंट किया तो आप जब पनिश करोगे अपने आप को ना तो आपके माइंड में धीरे धीरे बातों को धीरे धीरे वो होगा, प्रेशर पड़ेगा कि नहीं, कमिटमेंट किया है तो उसको फुलफिल करना तुम्हारा कर्तव्य है। क्योंकि जब तक कमिटमेंट नहीं करोगे ना अपने आप से, आप डेवलप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पुरानी आदत हाँ। है ना प्रशांत, तो वो विजय, पुरानी मैं यहाँ आदत है। पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकता हूँ क्या? मैं दे दूंगा रिकॉर्डिंग आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक तो कमिटमेंट क्या होता है कि कमिटमेंट में क्या है कि जिस कारण से अगर आप किसी कारण से आप ये आपने अवॉइड किया है और आपने फुलफिल नहीं किया है तो पनिशमेंट कीजिए। और पनिशमेंट का मतलब है कि छोटी छोटी पनिशमेंट शुरू कीजिए। आप लंच मत करेंगे, आप डिनर न करेंगे, आप चाय नहीं पियेंगे। इससे क्या होगा कि आपके माइंड पर थोड़ी सी ना प्रेशर पड़ेगा कि यार तुझे कमिटमेंट करते हो तो क्यों करते हो, जब फुलफिल ही नहीं करना तो कमिटमेंट क्यों करते हो आप। है। राइट। तो आप पनिश कीजिए, क्योंकि आप जब कमिटमेंट करेंगे ना कि तो आप इतने जल्दी, क्योंकि आपको वर्ष कई सालों का जो पुरानी आदत बने हुए हैं ना ये अचानक से चेंज नहीं होगा। तो छोटी हाँ छोटी हाँ। कमिटमेंट कीजिए। आप शुरुआत में कमिटमेंट कीजिए कि आज का दिन मंडे है या ट्यूसडे है, उस दिन के मैं कम से कम 2 घंटे, एटलीस्ट 2 घंटे मैं फंक्शन पे काम करूंगा, कुछ नए फंक्शन क्रिएट करूंगा, उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। ठीक है। राइट राइट, हाँ। तो ये आदत बन जाएगी ना तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो कमिटमेंट और प्रॉमिस में यही फर्क होता है। आइए मैं इसे समराइज करके बताता हूँ। ओके। अब मैं समराइज करके बताता हूँ कि हम लोग प्रॉमिस और कमिटमेंट में क्या सीखा। देखने में सिमिलर है ना प्रशांत, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। हाँ। प्रॉमिस क्या होता है कि हम दूसरे के साथ करते हैं, लेकिन कमिटमेंट हमेशा अपने आप के साथ करते हैं। प्रॉमिस कभी फुलफिल हो सकता है कभी नहीं, क्योंकि हम किसी दूसरे के साथ किए हैं ना, दूसरे को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन राइट। कमिटमेंट तो अपने आप के साथ कर रहे हैं ना, हम अपने आप को तो कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ हाँ। तो ये दोनों में अंतर होता है। ओके। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पर ले चलता हूँ। जितने भी चैप्टर मैंने बनाए हैं ना बिल्कुल एकदम लाइव प्रैक्टिकली विजय है। एक और मिनट, हाँ एक मिनट विजय, सॉरी। ओके, तो प्रशांत हम लोग अब बात करेंगे एक्सपेंसेस वर्सेस इन्वेस्टमेंट। आपने पिछले लेसन में क्या सीखा कि प्रॉमिस वर्सेस कमिटमेंट। अब हाँ। देखो एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर होता है। दोनों में भी देखने में पढ़ने में बिल्कुल सिमिलर सा लगता है ना, क्योंकि एक्सपेंस में भी पैसे खर्च होते हैं, मनी, और हम्म। इन्वेस्टमेंट में भी मनी खर्च होता है। दोनों में एक्सपेंसेस में खर्चा होता है, इन्वेस्टमेंट में अपन इन्वेस्ट करते हैं अपने हाँ। तो चीज में। मैं आता हूँ तो इन दोनों में इन दोनों के मैं डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अंतर है दोनों में। ठीक है, देखिए एक्सपेंस में क्या होता है प्रशांत। एक्सपेंसेस जो होते हैं जो कि आज मैंने एक्सपेंस किया लेकिन बदले में 3 महीने 6 महीने के बाद मैं चेक करता हूँ तो उसकी कोई रिटर्न नहीं मिल रहे, है ना। हाँ हाँ जैसे आपने कोई मोबाइल खरीद लिया, आपके पास मेरे सपोज कि 50 से 60 हजार रुपए है हाँ। है ना। मेरे राइट। सपोज इतने हैं और इसको आपने खर्च कर लिए इन एक्सपेंसेज में। मान लिया कि आपने 15 हजार रुपए की आपने मोबाइल खरीद लिया, 10 हजार के कोई ब्रांडेड कपड़े खरीद लिए, 5 हजार के कोई आपने घड़ी खरीद लिया हम्म। ना। तो क्या हो गया, 3 महीने 6 महीने के बाद देखेंगे तो पैसे तो आपके सारे खर्च हो गए, लेकिन आपको ये रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, बदले में आप माइनस में ही चले गए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। राइट। एक्सपेंसेस वो होते हैं कि पैसे तो आपके जेब से खर्च हो रहे हैं, लेकिन 3 महीने 6 महीने 1 साल के बाद आप चेक करोगे तो आपको रिटर्न में बदले आपको माइनस में ही दिखाएगा, क्योंकि घड़ी तो पुराने हो जाएंगे, मोबाइल हैंग हो खराब हो जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे, रिटर्न में तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। है ना। तो ये एक्सपेंसेस होते हैं। तो जो हाँ। लॉन्ग विजन होते हैं ना, जो दूरदृष्टि वाले जो होते हैं ना, वो एक्सपेंसेस पे फोकस ना कर करके इन्वेस्टमेंट पे फोकस करते हैं। अब एक इन्वेस्टमेंट में क्या होता है आइए मैं उसको बताता हूँ।
इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट वो होता है जो कि अगर आपके पास 50 से 60 हजार रुपये पड़े हैं और उसको आज कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, जिससे कि 3 महीने या 6 महीने के बाद ये आपको डबल या ट्रिपल टाइम इन्वेस्ट मतलब रिटर्न दे सके। जितना भी हो जैसे कि उस हाँ, इंटरेस्ट के साथ। हाँ जैसे कि ले सपोज एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास 50 हजार से 60 हजार रुपये पड़े हैं, उसमें से 15 हजार रुपये का कोई कोर्स खरीद लिया, ठीक है। हम्म। वो कोर्स को आपने अच्छी तरीके से सीखा, समझा, पढ़ा, और कहीं पे आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी जगह आप उसको आपकी प्रमोशन हो जाती है, तो आपको लाखों नहीं, मतलब कि ये अनलिमिटेड आपको रिटर्न देगा। इसकी रिटर्न की कोई लिमिट ही नहीं है, लाखों करोड़ भी कमा सकते हैं अगर अपने जीवन में। हम्म। क्योंकि वो आपने कहाँ खर्च किया है? लर्निंग के ऊपर खर्च किया है। तो ये लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती, जब तक जीवन रहेगा, जब तक माइंड रहेगा, आप किसी जगह पे जाओगे आपको साथ रहेगा। तो ये जो 15 हजार रुपये आपने खर्च किया है वो आपके जीवन में हमेशा साथ रहेगा, और ये रिटर्न आपको रिटर्न ही देते रहेगा, कभी खर्च ही नहीं होगा ये। इससे आप जीवन में कभी भी कितना भी कमा सकते हो। मैं सपोज आपने 2 हजार रुपये का कोई बुक खरीद लिया, और बुक को वैसे बुक पढ़ के आपके माइंड को बिल्कुल बिल्कुल खोल के रख दिया, बिल्कुल बिल्कुल विजन ही आपको बदल दिया वो बुक आपको। तो बताइए, 2 हजार के बुक में आप जीवन भर उसको जीवन भर आपके साथ वो पता नहीं कितने कमाओगे, इसकी कोई लिमिट है क्या? कि उस बुक से जो आपने सीखा है 2 हजार रुपये की बुक से, वो कितने रुपए के कमाओगे? अनलिमिटेड है वो, राइट। है ना। हम्म। उसी तरीके से जो तीसरा होता है कि अगर आपने कोई वेबिनार, आपने 1 हजार रुपये का कोई वेबिनार या सेमिनार अटेंड कर लिया, और वेबिनार सेमिनार में जो मान लिया कि उसमें 10 चीजें ही आपको सीख के घर में आए, है ना। 2 घंटे हाँ। की या 3 घंटे की, जैसे मैंने आपको अभी अभी वेबिनार ले रहा हूँ, वेबिनार में क्या होता है कि आप उसमें से अगर 2 4 बातें आपको समझ में आ गई, तो आपकी माइंड में जीवन में रहेगा ना। तो ये क्या हुआ कि ये, मैं मानता हूँ कि जीवन में सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो लर्निंग इन्वेस्टमेंट ही होता है। इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट मैं किसी को नहीं मानता हूँ। अगर म्यूचुअल फंड में भी लगाते हैं, शेयर मार्केट में भी लगाते हैं, तो ये अप डाउन करते करते अभी कोई रिस्क है, क्या पता वो 3 महीने के बाद हो सकता है जीरो भी रहे, और 3 महीने के बाद हो सकता है माइनस में भी रहे, है ना। लेकिन जो राइट। लर्निंग इन्वेस्टमेंट है ना, लर्निंग इन्वेस्टमेंट कभी आपको माइनस में देगा ही नहीं। लर्निंग जो इंसान लर्निंग के ऊपर करता है, लर्निंग के ऊपर, ये अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। कितने भी इसको आप उसको वापस लाए, कितना भी से कमा सकते हैं, जीवन ही बदल सकता है बिल्कुल बिल्कुल ये। तो मैं मानता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट, जो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है वो लर्निंग के ऊपर खर्च कीजिए। ठीक है। मैं अपने राइट। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ कि आज से मैं 4 साल 3 साल पहले मैं स्टार्टिंग में डेवलपर में था। तो मैं भी इतना पढ़ाई नहीं करता था, किताब वगैरह नहीं पढ़ता, लेकिन मैंने जब किताब पढ़ना शुरू कर दिया, अपने कोर्स में बनाना शुरू कर दिया, कोर्स खरीदा, मैंने बहुत कुछ सीखा, मेंटर बनाया। उसके बाद जो मैंने सीखा है ना, उसके रिजल्ट मेरे सामने है। क्योंकि लोग डरते हैं, लोग ना 15 से 20 हजार रुपये, 30 हजार 50 हजार रुपए की बाइक या नई नई चीजों खरीद लेते हैं, लेकिन जहां पर उनकी किताब खरीदने की बारी आती है और मैनेजमेंट मतलब सीखने की बारी आती है, तो सीखने के लिए वो खर्च नहीं करना चाहते। लेकिन जो सबसे बड़ा, जबकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट होता है वो लर्निंग इन्वेस्टमेंट ही होता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी आपने क्या किया? एमबीए किया है या क्या किया है? कॉलेज में क्या किया नहीं, था मेरा आपने? इंजीनियरिंग ही हुआ है। तो इंजीनियरिंग में आपने कितना खर्च किया था? आपने बहुत लाखों रुपए खर्च किए होंगे, है ना। तो फिफ्टी ये जो है, थाउजेंड था पर हाँ, पर ईयर 50,000 था मेरा। एक साल के 50 हजार रुपये खर्च किए, है ना। अब बताइए कि ये, कुछ लोग तो इतना खर्च भी नहीं करते, जो नहीं खर्च करते ना वो आपसे बिल्कुल डाउन ही रहते हैं। तो मैं मानता हूँ कि जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है वो लर्निंग इन्वेस्टमेंट होता है, इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ होता है नहीं जीवन में। राइट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। तो प्रशांत, हम लोग इस लेसन में क्या सीखा? इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंसेस। एक्सपेंस। एक्सपेंसेस जरूरी होता है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी होता है इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंसेस हम्म। एक्सपेंसेस में हमें रिटर्न बहुत ही कम मिलता है, रिटर्न मिलता ही नहीं है, आपको माइनस में जाता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट भी वहां भी करो जहां पे आपको रिटर्न मिले, लेकिन अनलिमिटेड मिले, इसमें कि रिस्क फ्री हो। आप कोई सीखने के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मैं इसी को मानता हूँ, जो लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट करता है ना। मैं सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट लर्निंग के इन्वेस्टमेंट मानता हूँ, इससे अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट मानता ही नहीं। अच्छा। आपको क्या लगता है? हाँ हाँ, नहीं बराबर है। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट।
एक मेरे पास क्वेश्चन आता है। मैंने ना कुछ अपने टेक डब्ल्यू थ्री पे मैंने एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैंने एडमिन LWC टेक और डब्ल्यू थ्री ट्रिगर। में जो आपके ट्यूटोरियल्स है वो हाँ हाँ, हिंदी में है इंग्लिश में? इंग्लिश में, इंग्लिश में। मैं अच्छा वेबिनार इंग्लिश। इंग्लिश वेबिनार में हिंदी में लेता हूँ, क्योंकि मैं लोगों से ना कनेक्ट अच्छे तरीके से कर पाता हूँ। हम्म। ठीक है। लेकिन जो मेरे कोर्स है ना वो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, मतलब कि पूरी वर्ल्ड के कम से कम तो 40-50 कंट्री के लोग हमारे कोर्स को इनरोल किए हैं। क्योंकि ये इंग्लिश है, ग्लोबल इंग्लिश में मैंने बनाया और काफी अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। तो हमारा एक प्लेटफॉर्म है टेक डब्ल्यू थ्री वेब, ये टेक डब्ल्यू थ्री वेब। तो कई स्टूडेंट है मेरे से क्वेश्चन हम्म। करते हैं कि सर जो आपने सेल्स फोर्स का जो कोर्स है ना वो टेक डब्ल्यू थ्री वेब पर भी है, और सेल्स फोर्स का कोर्स जो है उडेमी पर भी है। तो आपका कोर्स मैं क्यों लूं जबकि उडेमी पर पड़ा हुआ है सेल्स फोर्स का कोर्स? ऐसा क्वेश्चन मेरे पास आता है। ठीक है। तो मैं इसलिए मैंने एक स्लाइडर यहाँ पर रखने की कोशिश किया है कि देखो इस पर मैं क्लियर करता हूँ कि हमारा प्लेटफॉर्म यूडेमी से हमारा प्लेटफॉर्म, यूडेमी से सीखते हैं और हमारा प्लेटफॉर्म सीखते हैं, दोनों में क्या अंतर है? तो आइए इसकी डिटेल से समझते हैं। देखिए, यूडेमी के प्लेटफॉर्म क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ की हर तरीके के कोर्स अवेलेबल है। जिस तरीके से यूट्यूब पर सर्च करते हैं और यूट्यूब पर सर्च करते हैं, किसी भी टॉपिक पर सर्च करेंगे तो आपको कोई ना कोई कोर्स आपको मिल ही जाएगा, राइट? उसी तरीके से यूडेमी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी कोर्स आप सर्च करेंगे तो सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोर्स मिल जाएगा। लेकिन यूडेमी और मेरे प्लेटफॉर्म में क्या अंतर है कि अगर यूडेमी से कोर्स सर्च करते हैं ना तो उसका कुछ कहीं भी आप। ऐप है क्या, टेक वेब थ्री का कुछ हाँ, ऐप ये है मेरे क्या? ऐप भी है, हाँ। मैं और बताऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा। प्लेटफॉर्म मतलब क्या? अच्छा ठीक। हाँ। तो देखो, अगर उडेमी से कोर्स खरीदते हैं, अगर आप किसी कारण से कोई फंक्शन बना रहे हैं और फंक्शन आज स्टक हो गया, समझ में नहीं आ रही है, रन नहीं हो रही, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो वहां पर कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि आप उसको पर्सनली नहीं जानते। जो भी कोर्स बनाया है, जिसका आपने कोर्स परचेज किया है, उसको पर्सनली तो आप जानते नहीं है ना, उसके साथ कभी मीटिंग हुआ है ना, कभी उसके साथ वेबिनार लिए है ना, उसके पास आपका फोन नंबर है, कहीं कैसे उसके साथ कनेक्ट राइट करेंगे? राइट राइट। तो किसी कारण से अगर आप स्टक हो जाते हैं तो आपका ना डीमोटिवेट होकर आप उसको छोड़ के आगे निकल जाएंगे। उसी कारण से क्या होता है कि मैंने देखा है कि एक स्टूडेंट एक नहीं बल्कि 10 से 15 कोर्स इनरोल करके रखे होते हैं। एक कोर्स नहीं इनरोल करते हैं बल्कि 15-10 बहुत सारे कोर्स इनरोल करके बैठे रहते हैं, लेकिन वो कोई भी कोर्स को कंप्लीट नहीं करते। अब जब कोर्स नहीं कंप्लीट करते तो उनके पास जो क्या होता है, जो रिजल्ट आने थे वो रिजल्ट मिलता नहीं है। तो एक यहाँ भी होता है कि उडेमी पे, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलता है, 500 से 600 300 में कोर्स मिल जाता है, वो लोग परचेज कर लेते हैं। बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, तो इन्रोल कर राइट। लेते हैं, लेकिन कभी वो कोर्स को देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, जिस कारण से वो सीख नहीं पाते। तो ये प्रॉब्लम होता है डेवलपर के साथ। इसलिए होता है कि देखिए, मैं खुद ही एक इंस्ट्रक्टर हूँ उद्यमी का। तो मुझे पता है कि हमारे कोर्स बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन वो सीखते नहीं है, क्योंकि वो उस पर ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ इनरोल करके छोड़ देते हैं। और कहीं वो स्टक होते हैं तो একটা उनकी কোন सपोर्ट, कहीं वो स्टक কিসেরটা होते কর? हैं तो सपोर्ट नहीं मिलता उसको। तो क्या होता है कि उसको पर्सनली मेंटर नहीं मिलता, उनको सिर्फ वो एनरोल कर लेते हैं और उनको कहीं भी स्टक होता है तो सपोर्ट ही नहीं मिलेगा। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर नहीं मिलता है, कहाँ किससे पूछोगे कि मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही है, वो चीज समझ में नहीं आ रही है, किससे पूछो? अकाउंटेबिलिटी पार्टनर नहीं मिलता है उद्यमी में। समझ हाँ रहे हो परेशान? बराबर, हाँ हाँ। यूडेमी के क्या, जैसे आपने यूट्यूब से पढ़ना शुरू कर दिया और यूट्यूब से पढ़ना शुरू कर दिया, तो यूट्यूब और यूडेमी में किसी से अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही तो आप किसके पास जाओगे? या तो बनाओगे या तो छोड़ोगे। हाँ राइट। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर तो वहाँ पर कुछ है नहीं, फ्री का कंटेंट है वो। लेकिन अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आते हो, टेक डब्ल्यू थ्री पे आते हैं आप, मेरे प्लेटफॉर्म का नाम है टेक डब्ल्यू थ्री वेब। ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है, मेरा एक एप्लीकेशन भी है जहाँ की आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं टेक नहीं, डब्ल्यू मेरे थ्री को वेब। दिख नहीं रहा है गूगल प्ले स्टोर पे। मैं बता दूंगा बाद में, देखो अभी यहाँ पर फोकस कीजिए आप। तो अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म से जाएंगे ना, तो अगर कहीं भी आप स्टक होते हैं, कोई फंक्शन नहीं चल रहा है, तो आप मेरे से डिमांड कर सकते हैं कि देखो आपकी वीडियो में तो चल रहा है, लेकिन मैं सेम टू सेम बना रहा हूँ, बट मेरे फंक्शन नहीं चल रहे हैं, मेरे कंडीशन पर नहीं चल रहे, बट आपके चल रहे हैं। तो मेरे से आप डिमांड कर सकते हैं कि देखो मेरे फंक्शन नहीं चल रहे, आप मुझे कोड भेज दीजिए। तो मैं आपके पर्सनल ईमेल पे क्या करूंगा, आपके फंक्शन जो भी फंक्शन जो रन नहीं हो रहा, मैं आपको वो कोड में आपको सॉफ्ट कोड भेज दूंगा, ठीक है? अच्छा। उसके बाद क्या हो रहा है कि अगर आप फोकस करते हैं, अगर के क्या होता है कि
हमारे प्लेटफॉर्म पेड प्लेटफॉर्म है। और अगर आप मनी इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आप क्या होगा कि इंटेंशन होगा। इंटेंशन होगा तो आप क्या होगा कि फोकस करेंगे, और फोकस देंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो एक कहानी का है कि इफ यू पे समथिंग देन यू विल बी गेट अटेंशन, इफ यू गेट अटेंशन देन यू टेक एक्शन, एंड इफ यू टेक एक्शन देन यू विल गेट रिजल्ट इन लाइफ। ये चीज को आप समझ जाइए। अगर आप राइट। मनी अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म से सीखते हैं ना, तो आप कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगा लेकिन आपको जीवन भर के काम आएगा। ठीक है। और मैंने बताया कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आपको इंटेंशन मिलेगा कि नहीं मैंने पैसे खर्च किए। जब तो पैसे खर्च करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट जब होता है ना, तो इंटेंशन मिलता है। अब इंटेंशन मिलेगा तो आप क्या करेंगे, फोकस देंगे। जब फोकस करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आप ऐसे आप सिर्फ यूट्यूब यूडेमी से देखेंगे ना, तो क्योंकि वहां पर पैसे खर्च नहीं हुआ है, तो इंटेंशन नहीं होता। कभी आपने इस चैनल पे गया, कभी इस चैनल पे गया, कभी इस चैनल पे गया, यहाँ नहीं मिला तो इस चैनल पे गया, तो क्या होता है ना कि फोकस डाइवर्ट होता है। लेकिन किसी एक प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद क्या होता है कि आपका फोकस कंसिस्टेंसी बना होता है, और आपके सीक्वेंस में हर चीजें मिलती है, सिनारियो। जब सीक्वेंस में सिनारियो मिलेगा तो आपको सीखना आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं? राइट। तो इस कारण से होता है कि एक थ्री वे में ये सारी चीज आपको फैसिलिटी मिलेगी। और टाइम टू टाइम आपको मास्टर क्लास भी मिलेंगे। जैसे अभी मास्टर क्लास ले रहा हूँ तो आपको टाइम टू टाइम हो रहा है कि टाइम टू टाइम मैं मास्टर क्लास भी लेते रहता हूँ, वेबिनार लेते रहता हूँ। तो अगर आपने कहीं भी स्टक हो रहे हैं, फंक्शनलिटी चल रही है, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, रन नहीं हो रहा है, किसी कारण से स्टक हो रहे हैं, तो आप मेरे से फंक्शन की कोड मांग सकते हैं, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कराऊंगा। आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। टेक्निकली ये सारी चीजें आ, आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात ये है कि आपके पास एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मिल रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बोले तो कि आपके पास कोई गाइड करने वाला हो कि आप मतलब रोज सीख रहे नहीं सीख रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं सीखने में, तो एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो पूछने जिससे के कि लिए कोई हाँ डिफिकल्टीज। हाँ। हाँ कि आप मान लें कि इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू में क्रैक नहीं हो पा रहा है, तो डिस्कस कर सकते हैं। अगर फंक्शन बना रहे हैं वो नहीं चल नहीं रहा है, डिस्कस कर सकते हैं। हम्म। आपने मेरा वीडियो देखा, आप देख रहे हैं कि मेरे सर का जो मैं कोर्स में देख रहा हूँ, उसमें जो वीडियो है बढ़िया से चल रहा है, लेकिन मैं सेम टू सेम बना रहा हूँ तो हमारा जो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो आप डिस्कस कर सकते हैं। क्या होता है ना कि आप देख कर बनाते हैं, कभी कोई सेमी कॉलन मिस्टेक हो गया, कहीं हम्म। पैरामीटर मिस्टेक हो गया, कभी रिटर्निंग छोड़ राइट। दिए, कभी कुछ भी छोड़ दिए, तो कारण से वो फंक्शन चलता नहीं है। चलता नहीं हम है, लोग एरर्स भी आते हैं। बनाते कभी कभी क्या होता है, फंक्शन बनाते हैं तो एग्जीक्यूट करते हैं लेकिन चलता नहीं। फिर बढ़िया से ध्यान से देखता हूँ तो पता चलता है कि पैरामीटर सही से नहीं पास हुआ, या हार्ड कोड आईडी पास हो गया, या कहीं कोई रिटर्निंग सही से नहीं हो पाया है, या कहीं कुछ मिस्टेक है जिसकी वजह से फंक्शन नहीं चलता है राइट। ना। तो ये सारी चीज आपको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मिलेंगे, बहुत बड़ी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है ये। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा क्या, इस चैप्टर में हम लोगों ने सीखा कि अगर आप फ्री कंटेंट से सीखते हैं, इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर आप फ्री कंटेंट जैसे कि यूट्यूब यूडेमी से सीखते हैं तो आपको क्या क्या परेशानी आ सकती है, लेकिन अगर हमारे प्लेटफॉर्म से सीखते हैं तो आपको कितना मतलब हेल्पफुल होगा और क्या एडवांटेज है, यहाँ पर हम लोगों ने सीखा। ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ये जो टेक वेब 3 वाले हैं, मतलब वो पेड वाले हैं क्या, है क्या कोर्सेज? मैं बताऊंगा इसके लिए। ज्यादा नहीं है, हाँ कुछ थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है इसमें, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। अब ऐसे भी अभी एक नवरात्रि चल रहा है तो मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी निकाला हूँ। पर बने रहे, मैं लास्ट में बताऊंगा, वो आपको कोई प्रेशराइज नहीं करूंगा पर्सन। ठीक है। क्योंकि ये लर्निंग वाली चीजें हैं, लर्निंग करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, लर्निंग नहीं करोगे तो जहाँ वहां रहोगे। तो मैं इस पर ज्यादा प्रेशराइज क्यों करूंगा आपको। राइट। राइट। ठीक है। तो बने रहे। और इसे ये जो मैं सिखा रहा हूँ, वैल्यू दे रहा हूँ, उसके मैं कोई चार्ज तो आपसे किया नहीं है। हाँ। ठीक है। इसमें एक ऐसा मैंने आपसे कोई पैसे ले लिया और मैं सिखाने, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। राइट। और देखिए अब मैं आता हूँ सेल्स फॉर डेवलपमेंट के क्या फोर पिलर होते हैं। हम लोग जब सेल्स फॉर डेवलपमेंट करते हैं ना, जिस तरीके से एक घर होता है प्रशांत, इस हाँ। घर के चार पिलर होते हैं, है ना। एक राइट। गाड़ी है, और गाड़ी के भी फोर पहिए होते हैं। हाँ। अगर कोई पहिए छोटे हो जाते हैं ना या बड़े हो जाते हैं तो इतनी तेजी से नहीं भागता है गाड़ी। उसी तरीके से राइट। अगर चार पिलर घर का है, अगर किसी एक पिलर अगर कमजोर हो गया ना, तो ये घर ज्यादा दिन तक मजबूत नहीं टिक पाता है, किसी दिन वो जल्दी से गिर सकता है। गिर सकता है।
तो इसी तरीके से सेल्स को डेवलपमेंट के भी चार पिलर होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर, अगर किसी एक पिलर में भी अगर अच्छी तरीके से कमांड नहीं किया ना, तो आपकी ग्रोथ बहुत ही स्लो होगा और हो सकता है बहुत ही दिक्कत होगी, बहुत ही आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि सेल्स को डेवलपमेंट की चार पिलर क्या चीज है जिसके हमें समझना जरूरी है। ठीक है। हाँ। सो पर्सन जो फर्स्ट पार्ट होता है सेल्स फोर्स का, वो सेल्स फोर्स एडमिन होता है। अगर एडमिन। आपने, हाँ, अगर आपने एडमिन पर अच्छी तरीके से कमांड नहीं किया और बिल्कुल डेवलपमेंट डेवलपमेंट में आगे निकलते जा रहे हैं, तो आप कहाँ तक आगे पहुंच सकते हैं, बता सकते जानते हैं आप? सेल्स फोर्स एडमिन में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है, कस्टमाइजेशन होता है। अगर इन दोनों को ही अच्छी तरीके से नहीं सीख पाया और सिर्फ कोडिंग कोडिंग LWC और इंटीग्रेशन सीखना शुरू कर दिया और एडमिन का ये पार्ट अच्छी तरीके से सीख नहीं पाए, तो आपका जो मेन जो बेस जो फंडामेंटल ही नहीं आपका स्ट्रांग है, तो आप ऊपर कहाँ तक मजबूती ले जाएंगे? राइट, राइट। ठीक है। तो जो सेल्स को डेवलपमेंट का जो जो पहला इंपॉर्टेंट पिलर होता है ना, एडमिन पार्ट होता है। एडमिन आपको पार्ट एडमिन है। से बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, प्रोसेस बिल्डर क्या होता है, फील्ड क्या होता है, लुकअप क्या होता है, मास्टर क्या होता है, अप्रूवल प्रोसेस क्या होता है, फ्लो बिल्डर क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं, फॉर्मूला फील्ड क्या होता है, वेलिडेशन रूल क्या होता है, बहुत सारी चीजें एडमिन के पार्ट है जो कि लोग लगता है कि आसान सा है। लेकिन बहुत सारी चीजें एडमिन के पार्ट अच्छी तरीके से लोग सीखते नहीं है और आगे आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको जो जो सबसे मजबूत पिलर, जो पिलर का जो सबसे मजबूत पार्ट है ना, वो शेष एडमिन पार्ट आपको सीखना है। हाँ। ठीक है। राइट। दूसरा जो पिलर होता है ना, अब हम लोग एडमिन पार्ट सीख लिए। एडमिन पार्ट सीखने के बाद आप मान लें कि आपने गोल बनाया कि पहले 6 महीना में एडमिन पार्ट सीखना है, 3 महीने में एडमिन पार्ट सीखना है। एडमिन पार्ट हम्म। सीखने के बाद आप और आप फ्रेमवर्क सीखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि अभी LWC आ गया है, लेकिन आप LWC भी काम करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको और भी काम काम में आ जाएगा। क्योंकि कभी कभी दोनों के कम्बिनेशन से हम प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट बनता है तो दोनों के कम्बिनेशन से बनता है और LWC से बनता है। एडमिन तो काम होता है, किसी प्रोजेक्ट पे काम पे एडमिन तो काम होगा, इनकम होगा, लेकिन साथ साथ और पे काम करना पड़ेगा आपको। तो और फ्रेमवर्क बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं? तो और हम्म। फ्रेमवर्क आपको एडमिन के पार्ट आपको और फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि ये कंपोनेंट कैसे बनते हैं, कंट्रोलर कैसे बनते हैं, हेल्पर कैसे बनते हैं, स्टाइल CSS पार्ट कैसे बनाते हैं, कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से कॉल कैसे कराते हैं, फर्स्ट क्लास कंट्रोलर कैसे कंपोनेंट में कॉल कराते हैं, हेल्पर टू हेल्पर कैसे कॉल कराते हैं, हेल्पर टू कंट्रोलर में कैसे कॉल कराते हैं, ये बहुत सारी चीजें जो है और फ्रेमवर्क में आपको सीखने को मिलेगा। तो अच्छा। ये एडमिन के पार्ट क्या है, और एडमिन के पार्ट के बाद आपको और फ्रेमवर्क का ये दूसरी पिलर आता है डेवलपमेंट का। ठीक है। आपको इस पर राइट। कमांड करने पड़ेंगे। इसके बाद जो तीसरे पिलर आता है, तीसरे पिलर जो सेल्स फोर्स का, अभी के एल मार्केट में डब्ल्यू क्या हो रहा है कि LWC आता है। ठीक है। हम्म। जिसको बोलते हैं लाइटनिंग वेव वेब कंपोनेंट। कंपोनेंट। ये क्या होता है कि हम लोग जब सेल्स फोर्स स्टार्ट हुआ था ना, तो एडमिन के बाद लोग विजुअल फोर्स पे काम करते थे, विजुअल फोर्स के बाद और पे काम करते थे। राइट। लेकिन जब से LWC आया है तो अब क्या होता है कि और फ्रेमवर्क से ज्यादा लोग LWC पे एल काम करना डब्ल्यू शुरू सी कर का। दे। हाँ। क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा मार्केट में क्या हो रहा है कि जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं LWC पे काम हो रहे हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट के बेस पर बना हुआ है और ये बहुत फास्ट काम करता है और ये ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। ठीक है। राइट। तो इस वजह से ये बहुत ही डिमांडेड है। लेकिन हाँ, ये भी, इसलिए मैंने इसको फोर्थ पिलर के एक पार्ट बनाया हूँ। पिलर नंबर 3 सेल्स को डेवलपमेंट का है। अगर आप आज के डेट में अगर आपने LWC अच्छी तरीके से सीखा है ना, तो आपको नौकरी इजी मिल जाएगी, बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगा। लेकिन हाँ, पहले आपको एडमिन तो सीखना ही पड़ेगा। अगर आपने LWC सीखा और अच्छी तरीके से नहीं सीखा है, तो लाइव प्रोजेक्ट में जब काम करोगे तो आपके साथ डिफिकल्टी आएगी। क्योंकि कुछ चीजें होती है ना, और में काम करते हैं LWC के साथ साथ, दोनों कॉम्बिनेशन से चलता है। ठीक है। हम्म। तो LWC एक पिलर है जो सेल्स को डेवलपमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है ये। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, एपेक्स ट्रिगर। अब एपेक्स ट्रिगर के वक्त तो आप जानते हैं, अभी आपने बोला है कि एपेक्स ट्रिगर की जो हम लोग आपने बहुत बार स्ट्रक्चर भी हुए होंगे। देखिए क्या होता है कि एपेक्स ट्रिगर एक ऑटोमेशन टूल है। ऑटोमेशन टूल आप किसी, मान लें कि ये एक ऑब्जेक्ट है और बी ऑब्जेक्ट है, बी पे काम कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं ए पर। तो ये तो आप या तो फ्लो बिल्डर से कर सकते हैं, या एपेक्स ट्रिगर से कर सकते हैं, या तो आप प्रोसेस बिल्डर से कर सकते हैं। कई तरीके से ऑटो फ्लो, ऑटो मतलब मेशन टूल है सेल्सफोर्स का। लेकिन
इन सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना, अपेक्स ट्रिगर होता है। इसलिए होता है अपेक्स ट्रिगर कि किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना प्रशांत, तो राइट। पहले आपको एडमिन से पूछा जाएगा, फिर एलडब्ल्यूसी पे आएंगे, और आप फ्रेमवर्क्स भी पूछेंगे, लेकिन लास्ट में आपको अपेक्स ट्रिगर लिखाएंगे जरूर। राइट। अपेक्स ट्रिगर आपने अगर अच्छी तरीके से लिख दिया, जो भी आपको इंटरव्यू जो टेक्निकल है, जो टेक्निकल लीड होते हैं, वो आपको बोलेंगे स्क्रीन शेयर कीजिए। स्क्रीन शेयर करने के बाद आपको एक सिनारियो देंगे, सिनारियो में अगर आपको वो अपेक्स ट्रिगर ही आपसे लिखवाएंगे। वो ऑटोमेशन टूल आप चाहो तो फ्लो बिल्डर से भी कर सकते हैं, वर्क फ्लो से भी कर सकते हैं, प्रोसेस बिल्डर से भी कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रिगर ही लिखवाएंगे। इसका कारण ये है ना, ट्रिगर में कोडिंग लिखना पड़ता है। कोडिंग में पता चल जाता है कि इसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस क्या है, फंक्शन कैसे बनाता है, पैरामीटर कैसे पास कर रहा है, हार्ड कोड पास कर रहा है कि डायनामिकली ले रहा है, रिटर्न कैसे कर रहा है। बहुत सारी चीजें डेवलपर को पता चल जाता है कि ट्रिगर लिखने से उसका क्या एक्सपीरियंस है। तो अगर इंटरव्यू पे जाते हैं तो आपको अपेक्स ट्रिगर पे कमांड करना ही करना पड़ेगा। इसलिए ये फोर पिलर्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है सीएस को डेवलपमेंट का, करेक्ट। ट्रिगर को मतलब अभी जैसे अपेक्स लिखते हैं ट्रिगर। अपन, हाँ, हाँ टेक्स्ट ट्रिगर इंटरव्यू में जब कोई कोडिंग में लिखते हैं, तो हाँ, उसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए या प्रैक्टिस मतलब चाहिए। इजी? और मैं बताऊंगा इस पर भी मैं आऊंगा, ठीक है। तो अभी मुझे बताने दीजिए, फिर मैं आप पर आऊंगा। तो ये अपेक्स ट्रिगर जो है ना, ये भी फोर पिलर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है सेल्स को डेवलपमेंट का, करेक्ट ना। राइट। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट लेसन पे। पहले मैं समराइज करता हूँ कि इस लेसन में हम लोगों ने क्या सीखा। फोर पिलर ऑफ सेल्स फॉर डेवलपमेंट। फोर पिलर सेल्स फॉर डेवलपमेंट क्या है कि जो सबसे टॉप पिलर जो होता है सेल्स फॉर एडमिन है, इसको इग्नोर मत कीजिए, सेल्स फॉर एडमिन को अच्छी तरीके से समझिए। इसके बाद और फ्रेमवर्क होता है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर और फ्रेमवर्क सीख लिए ना तो एलडब्ल्यूसी भी काम करना आसान हो जाएगा। और एलडब्ल्यूसी जो है आज की डेट में बिल्कुल लेटेस्ट है और सबसे ज्यादा डिमांडेड है ये, इसको समझना जरूरी है। और एलडब्ल्यूसी आपने समझ लिया तो अपेक्स ट्रिगर जो ऑटोमेशन होता है और इंटरव्यू में क्रैक करने के लिए इसकी जरूरत बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये जो सेल्स फोर्स के जो फोर्थ पिलर है ना, इस पे आपको कमांड करना पड़ेगा अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ चाहते हैं तो, करेक्ट ना। राइट। हाँ। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट चैप्टर पे प्रशांत। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, जो कि अभी आपने इसे बोला कि मुझे ले ऑफ कर दिया गया है और मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ। तो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो हम्म। थ्री बिगेस्ट सीक्रेट क्या है क्रैक इंटरव्यू करने का, ठीक है प्रशांत। हाँ। आपको समझना है कि इंटरव्यू क्रैक करने का थ्री बिगेस्ट सीक्रेट क्या है, ये आपको समझना है। और आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप इंटरव्यू देना शुरू कर दीजिए और अभी आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्रैक करना है, करेक्ट ना। राइट। तो इसे आप बढ़िया से समझिए। देखिए, इंटरव्यू करेक्ट करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे टॉप पर जो आता है ना, वो फंडामेंटल होता है। बहुत सारे डेवलपर क्या करते हैं, मिस्टेक यहाँ पे करते हैं कि लोग ना एडवांस लेवल का क्वेश्चन याद कर लेते हैं, एडवांस लेवल का सिनारियो सीख लेते हैं, कहीं से गूगल से, चैट जीपीटी से, या कहीं से यूट्यूब से, लेकिन वो फंडामेंटल पर ध्यान नहीं देते और इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं। इंटरव्यूअर जो होता है क्या होता है, वो 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस वाला होता है। वो आपके जैसे पता नहीं कितने लोग इंटरव्यू ले चुका है और रोज ही लेता है इंटरव्यू, हम मानते हैं। हम्म। जैसे मैं ही बहुत सारे इंटरव्यू लिया हूँ और बहुत सारे इंटरव्यू मैंने दिया ही है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा कि जो इंटरव्यू होते हैं ना, वो डायरेक्ट आपको एडवांस क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपको बेसिक पहले क्वेश्चन पूछेंगे। आपको पहले पूछेंगे कि बताओ जी रिलेशनशिप क्या होते हैं, लुकअप क्या होता है, मतलब कि मास्टर डिटेल क्या होता है, इसके इसके इफेक्ट क्या होगा, प्रोसेस बिल्डर क्या है, वर्क फ्लो क्या है, बहुत सारी चीजों पहले बेसिक बेसिक चीजें ही पूछेंगे वो। अगर अच्छा। आपने बेसिक उसको सेटिस्फाइड अच्छी तरीके से आंसर दे दिया तो लगेगा कि नहीं, इसको मतलब एडमिन पार्ट तो उसको समझ में आता है। उसके बाद वो और आप फ्रेमवर्क पे जाएंगे कि बताओ ये दो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को इस कंपोनेंट में कॉल कराना है तो कैसे ले जाएंगे, पेरेंट कंपोनेंट को चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा पास करना है तो कैसे ले जाएंगे। और आप फ्रेमवर्क से जरूर क्वेश्चन करेंगे वो, क्योंकि एडमिन के पार्ट और ही पहले काम होता था। जो ये एलडब्ल्यूएस में क्वेश्चन पूछते, पेरेंट टू हाँ, चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, एलएमएस। बताऊंगा बताऊंगा। तो ये पहले क्या होता है कि आपको मास्टर करना है फंडामेंटल। आपको एडवांस पे जाना है, लेकिन एडवांस पे जाने से पहले फंडामेंटल की जरूरी है। आपका फंडामेंटल ही नहीं अच्छी तरह स्ट्रांग है और एकदम एडवांस एडवांस का क्वेश्चन सीख लिए,
फंडामेंटली समझ में नहीं आ रही है, बेसिक चीज समझ में आ रही है, तो करेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो इंटरव्यू करेक्ट करने की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए, करेक्ट ना। हाँ। तो ये फोर मिस्टेक यहाँ पर डेवलपर करते हैं कि फंडामेंटल पर लोग ध्यान नहीं करते हैं, फंडामेंटल को इग्नोर करते हैं और एडवांस एडवांस की चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं। दूसरे हाँ। डेवलपर क्या करते हैं मिस्टेक, वो क्या करते हैं, थ्योरी थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन उनको रियल टाइम प्रोजेक्ट एग्जाम्पल समझ में नहीं आती है। अब इंटरव्यू आपको क्वेश्चन पूछा, आपने जवाब देते गए फंडामेंटल का, लेकिन जैसे आपको कोई रियल वर्ल्ड सिनारियो दे दिया जो कि ऑफिस के प्रोजेक्ट पे काम होता है, कोई सिनारियो दे दिया, अब बताएंगे बताओ इसको कैसे आप रिजॉल्व करेंगे, तो वहां पर हम लोग स्टक हो जाते हैं। स्टक हो जाते हैं कि उनको थ्योरी तो समझ में आती है हम्म, लेकिन प्रैक्टिकल चीजें उनको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि थ्योरी तो आपको गूगल पे, ब्लॉग पोस्ट पे, चैट जीपीटी पर मिल जाएगा, लेकिन रियल वर्ल्ड सिनारियो तो आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा ना प्रशांत। राइट। तो यहाँ पर लोग स्टक हो जाते हैं। इंटरव्यू का सबसे प्रॉब्लम ये होता है कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस उसको कम होता है और थ्योरी थ्योरी पर कमांड करते हैं, रियल वर्ल्ड पे वहां पर हम्म। फंस जाते हैं वो, जिस कारण राइट। से इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पाता। तो आपको क्या करना है, फोकस थ्योरी से ज्यादा रियल वर्ल्ड सिनारियो पे रियल फोकस करने हैं। एक्सपीरियंस पे। रियल वर्ल्ड सिनारियो अगर आपने समझ लिया ना तो फंडामेंटल तो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रैक इंटरव्यू करने का। आप फोकस करें हमेशा रियल वर्ल्ड सिनारियो पे, प्रैक्टिकल सिनारियो पे फोकस करें जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। इसलिए मैंने आपसे कमिटमेंट करवाया था कि आप 2 से 3 घंटे आप प्रैक्टिस करें। राइट। अब तीसरी क्या होता है कि डेमोस्ट्रेट प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम स्किल। सॉल्विंग स्किल्स। अब क्या होता है ना, इंटरव्यूअर क्या होता है आपसे पूछेंगे, जैसे आपने बोला कि सर आई कंप्लीटेड 3 प्रोजेक्ट, आप जैसे प्रोजेक्ट इंटरव्यू पूछेंगे आपसे कि कितने प्रोजेक्ट पर आपने काम किया हुआ है। लेट सपोज आपने बोला कि सर आई कंप्लीटेड 4 प्रोजेक्ट लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। तो पूछेंगे कि आपने 4 प्रोजेक्ट पर काम किया है 3 सालों में, लेट सपोज आपने बोला, तो पूछेंगे हो सकता है आपसे पूछेंगे कि पिछले प्रोजेक्ट के क्या आपका बिजनेस प्रोसेस था प्रोजेक्ट का, अगर आप कहीं स्टक होते थे तो आप कैसे रिजोल्व करते थे। ये इसलिए पूछते हैं कि बंदा प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि नहीं है, मतलब दूसरे पर डिपेंडेंट तो नहीं है हमेशा, कहीं स्टक हो गए भाग के चले गए सीनियर के पास। हम्म। तो वो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आप स्टक होते हैं तो आप कैसे रिजोल्व करते हैं, आपका जो पिछले जो प्रोजेक्ट है वो उसका बिजनेस क्या था, मतलब कैसे उसका उस प्रोजेक्ट का बिजनेस फ्लो क्या था उसको समझाएं। तो आप अपने पिछले प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से समझें, सिर्फ डेवलपमेंट पर आप फोकस ना करें, डेवलपमेंट के साथ साथ अपने प्रोजेक्ट के क्या सिनेरियो चल रहे हैं उस पर भी थोड़ा फोकस करें, क्योंकि आपको आने वाले इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आप बताइए पिछले प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया उसमें क्या किया, आप कहीं स्टक होते हैं तो कैसे रिजॉल्व करते हैं, अभी आप क्या चीजों में स्टक हो रहे हैं, क्योंकि ये स्टक वही होता है जो काम करता है, जो काम ही नहीं करता वो स्टक कहाँ होगा। राइट। प्रॉब्लम और जो देखो, जो चैलेंज आते हैं ना डेवलपर को, वो काम करने वाले डेवलपर को ही चैलेंज आते हैं, जो डेवलपर काम ही नहीं करेगा उसके बाद चैलेंज क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो इंटरव्यूअर को पता होता है कि किस टाइप की प्रॉब्लम आती है और किस तरीके से रिजॉल्व होते हैं, तो बस आपसे समझना चाहते हैं कि आप किस तरीके से हैंडल आप करते हैं। कैसे करते हैं? हाँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रैक इंटरव्यू का। तो हम लोगों ने क्या सीखा इस चैप्टर में, अब मैं इसको समराइज करके बताता हूँ। इस चैप्टर में हम लोगों ने सीखा कि अगर इंटरव्यू क्रैक करना है तो इसके 3 बिगेस्ट सीक्रेट है, फिर 3 बिगेस्ट सीक्रेट क्या है कि आपको फंडामेंटल को इग्नोर नहीं करना है, करेक्ट ना। राइट। फंडामेंटल पर आपको कमांड करना है, जब फंडामेंटल आ गया तो उसके बाद आपको रियल वर्ल्ड सिनारियो, थ्योरी नहीं, रियल वर्ल्ड सिनारियो पर फोकस करना है। इसके लिए 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करना है प्रत्येक दिन। मॉर्निंग में कीजिए, दोपहर में कीजिए, रात को कीजिए, जब भी कीजिए, बस 2 से 3 घंटे कमिटमेंट कीजिए कि हमें प्रैक्टिकल करना है। देखिए रियल वर्ल्ड सिनारियो सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, रियल वर्ल्ड सिनारियो तो आपको काम करने से बनेगा। राइट। और जब आप काम करेंगे ना अलग अलग, तो देखिए जब काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी आपको एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि जब फंडामेंटल सीखेंगे तो आपको वर्ल्ड रियल वर्ल्ड सिनारियो में काम आएगा। जब रियल वर्ल्ड सिनारियो पे काम करेंगे तो आपके दिमाग में लॉजिक आएगा कि अरे इस जो यहाँ इसके लिए इसकी लॉजिक सॉल्विंग था कैसे, रहेगा। हाँ, फिर लॉजिक आएगा। तो ये तीनों ने एक दूसरे से कनेक्टेड है। फंडामेंटली नहीं है तो आप वर्ल्ड सिनारियो क्या बनाएंगे, फंडामेंटल जब फंडामेंटली नहीं समझ में आ रही है तो आपको वर्ल्ड सिनारियो क्या बनाएंगे, आप क्या ही नहीं पाएंगे। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर फंडामेंटल आ गया तो आप सिनारियो पे काम करेंगे, आप सिनारियो पे काम करेंगे, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होते हुए आपको फिर सोल्विंग का माइंड में आएगा कि नहीं, आपका खुद ही लॉजिक समझ में आएगा कि यार इसको मैं इस तरीके से रिजोल्व कर सकता हूँ, करेक्ट ना। राइट। तो हाँ। आपको आदत पड़ेगी धीरे धीरे। तो आप इसको इग्नोर मत कीजिए, आप
इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे हैं, इंटरव्यू अगर जाते हैं तो आप पहले थोड़ा टाइम लीजिए। 2 महीने 3 महीने की आप कम से कम 3 से 4 घंटे रोज प्रैक्टिस कीजिए, फिर इंटरव्यू पे जाइए। आप सिर्फ इंटरव्यू इंटरव्यू पर भागते जाएंगे और फंडामेंटल वर्ड, रियल वर्ड सिनारियो और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप कितना भी इंटरव्यू दे दीजिए। अगर किसी कारण से इंटरव्यू दे दिए रट मार कर करके और ज्वाइनिंग हो भी गई और आपको बिल्कुल आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है और 3-3 साल के एक्सपीरियंस पर आपने ज्वाइन किया और आपको जैसे ही आपको प्रैक्टिकल दिया गया, कुछ टास्क असाइन किया, आपको हाथ नहीं काम कर रहे, कैसे काम करना है, दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि आप सर्वाइव बहुत मुश्किल होगा करना। क्योंकि आज के डेट में लाइफ बहुत फास्ट चल रहा है और आपको मेहनत करने पड़ेंगे और बेसिक से लेकर के रियल वर्ल्ड और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है प्रशांत। राइट। हाँ, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। अब क्या होगा कि आपने इस चैप्टर में क्या सीखा? आपने 4 पिलर डेवलपमेंट भी सीख लिया, कॉर्पोरेट क्या होता है, मिस्टेक क्या करते हैं डेवलपर वो भी सीख लिया। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए जो होता है, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए हमें क्या क्या चीज सीखने पड़ेंगे, वो सारी चीज आपने सीख लिया, है ना। अब राइट। आपको इंटरव्यू दे दिए, लेट्स सपोज आपने इंटरव्यू दिया और आपको क्या आ गया कि आपको जॉब मिल गई, आपकी ड्रीम जॉब मिल गया, है ना। ड्रीम हम्म। जॉब मिलने के बाद आप कंपनी में काम कर रहे हैं। अब इसके बाद की कहानी शुरू बताता हूँ। आपको जॉब मिल गई है, आप एज्यूम कीजिए आपको जॉब मिल गई है, टेक्निकल स्ट्रांग हो गया है, आपने LWC और भी सीख लिया है। अब आप जॉब अच्छी तरीके से कर रहे हैं, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया, मान चलिए। अब इसके बाद क्या है कि आप अपने कैरियर ब्रांडिंग करना है। कैरियर, अब लोग बोलेंगे कि, आप बोलेंगे सर मैं तो काम कर रहा हूँ, कैरियर ब्रांडिंग की क्या जरूरत है? ये मन में राइट। आता है कि करियर ब्रांडिंग क्या करना है, मुझे जॉब मिल गई है, LWC सीख लिया, फिर फंडामेंटल सीख लिया, इंटीग्रेशन ट्रिगर सब सीख लिया, करियर ब्रांडिंग की जरूरत पड़े नहीं। क्या है, जिस तरीके से 4 पिलर होते हैं इंपॉर्टेंट सेल्स फोर्स का, इस तरीके से हमारे करियर ब्रांडिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आइए करियर ब्रांडिंग क्या होता है, इसका हमें डिटेल से समझने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो करियर ब्रांडिंग का हम डिटेल से समझते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, करियर ब्रांडिंग क्या होता है? डेवलपर 3 मिस्टेक करते हैं करियर ब्रांडिंग की। वो 3 मिस्टेक क्या है जो कि करियर ब्रांडिंग में लोग डेवलपर मिस्टेक करते हैं, आइए इस पर समझते हैं। पहले मिस्टेक ये करते हैं डेवलपर कि जो नीच फोकस नहीं करते हैं, लैक ऑफ नीच फोकस। मतलब कि आप एक डेवलपर हो, आपका काम क्या है, आपका कैरियर डेवलपमेंट में करना है। अभी मान लें कि आप डेवलपर हो, फिर सीनियर डेवलपर बनोगे, सीनियर डेवलपर से फिर लीड बनोगे, लीड बनने से फिर मैनेजर बनोगे, फिर आर्किटेक्ट बनोगे, ऐसे बनोगे ना। डायरेक्ट डेवलपर से आर्किटेक्ट तो नहीं बन जाओगे ना। राइट। तो आपका फोकस करना है डेवलपर पे, डेवलपमेंट पे फोकस करना है आपको। अगर कोई टास्क असाइन होता है, सपोज कि आपको 2 दिन का टास्क मिला है, आपने कंप्लीट कर दिया और काम काम डिलीवर करने के बाद आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप कुछ R&D कीजिए, कुछ अपने प्रैक्टिकल सिनारियो अपने अपने पर्सनल और पर कुछ बनाते रहिए। प्रोजेक्ट देखिए, लास्ट प्रोजेक्ट में किस तरीके से लोग बनाया हुआ है प्रोजेक्ट को, इंटरनल फंक्शन को ओपन करके देखिए कि किस तरीके से हमारे सीनियर डेवलपर काम किए हुए हैं, है ना। तो अपने फोकस पे ध्यान दीजिए। कभी कभी क्या होता है, आप खाली बैठे रहते हैं, उसी समय मैनेजर आपके पास आकर पूछने लगते हैं कि तो आप अभी क्या कर रहे हो। आप बोल दोगे कि सर मैं तो खाली बैठा हूँ, नहीं ऐसे नहीं बोलना है। अगर मैनेजर आके बोले कि अभी आप क्या काम कर रहे हो, अगर आपके पास खाली टाइम है, आप कोई टास्क असाइन हम नहीं है, होता तो आप मत बोलो कि अब मैं खाली बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं काम कर रहा हूँ। आपको बोलना है सर उस मार्केट में कुछ नया चीज आया है, मैं उसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, कुछ नई चीज सीख रहा हूँ। तो मैनेजर बोलेंगे चलो तुम कुछ नया चीज कर रहे हो तो सीखो, सीख लेगा तो मुझे भी बताना। ठीक है, तो अपने डेवलपमेंट की चीजें सीखना है। अगर बोलोगे कि मैं खाली बैठा हूँ, तो मैनेजर हो सकता है बोलेंगे ठीक है, मेरे पास कुछ एक्सेल मेंटेन का काम है, एक्सेल का काम देता हूँ, या मेरे पास कुछ MS वर्ड का काम है, उसको मेंटेन कर दो। तो अगर आप एक्सेल पे या वर्ड प्लेस पे काम करोगे तो आपका डेवलपमेंट पर इम्पेक्ट पड़ेगा। तो आपको फोकस पे, हमेशा फोकस डेवलपमेंट पे करना है। ठीक है प्रशांत। हाँ। हेलो, राइट। है कि आपको फोकस हमेशा अपने डेवलपमेंट पे करने हैं, तो अभी आप आगे बढ़ पाओगे। आपको माइंड को ज्यादा इधर उधर डाइवर्ट नहीं करने हैं। ठीक है, ओके। हाँ। नेक्स्ट लेसन क्या है? नोट शोइंग प्रोजेक्ट। देखो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, उस प्रोजेक्ट को डीपली अंडरस्टैंड करना है।
क्योंकि ऐसा नहीं कि जो टास्क आपको असाइन मिला उस टास्क को आपको कंप्लीट किया और बाकी आप रिलैक्स हो गए, नहीं। आप नीचे बाहर घूमने के लिए चले गए, नहीं। आप जिस प्रोजेक्ट पे काम करो उसको प्रोजेक्ट को डीपली अंडरस्टैंड करना है, ताकि इन फ्यूचर अगर आप कहीं आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपको बताने के लिए बोला जाए तो उसको डीपली किसी को भी आप समझा सकते हो, बता सकते हो कि पूरे प्रोजेक्ट का सिनेरियो क्या चल रहा है, बिजनेस क्या है, किस तरीके के प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जो अच्छे डेवलपर होते हैं ना, वो अपने प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से समझते हैं, प्रोजेक्ट की कौन सी ओके। फंक्शन कैसे चल रहा है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की फंक्शनलिटी को समझना है। और किसी कारण से किसी दिन अगर आपको बताने केटी देने के लिए बोला गया है तो नॉलेज ट्रांसफर, तो उसको अच्छी तरीके से दे सको। ठीक है। तो अपने प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना है। राइट। लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट को क्या होता है, मैक्सिमम डेवलपर क्या करते हैं, टास्क असाइन होता है, टास्क डिलीवर करते हैं, फिर रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आप अपने फोकस करना है अपने काम पे और अपने प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना है। तीसरे होता है ऑनलाइन प्रेजेंस। डेवलपर क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसी को मानता हूँ। अगर कभी कभी क्या होता है कि आपके पास इनवाइट मिलती है मीटिंग ज्वाइन करने की, और उस मीटिंग में लीड भी है, मैनेजर भी है, बॉस भी है, क्लाइंट भी है, और आपको भी किसी कारण से, क्योंकि आपने उस प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ और उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड उस मीटिंग हो रही है, तो आपको भी इनवाइट आया हुआ है। तो क्या हुआ, तो वो मीटिंग आप जरूर से जरूर ज्वाइन करें। उससे क्या हुआ कि विजिबिलिटी आपको बढ़ेगी, क्लाइंट को भी देख रहे हैं, बॉस भी देख रहे हैं, लीड भी देख रहे हैं, हर जगह आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। चाहे तो उस मीटिंग में आप कम बोले चाहे ना बोले, बट रहे जरूर। क्योंकि ये मीटिंग लीड ले रहे हैं, लीड मैनेजमेंट की मीटिंग है, लेकिन आपने उस प्रोजेक्ट पे काम किया, इस कारण से आपके पास वो इनवाइट आया हुआ है। तो उस मीटिंग को आप जरूर ज्वाइन करें। इससे क्या होगा कि आपकी लोगों की नजर में विजिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है। हेलो। यस यस विजय। ठीक है। अगर आप किसी दिन आपको इनवाइट मिलता है कि आपने इस प्रोजेक्ट पे कंप्लीट किया है, उस प्रोजेक्ट को केटी देना है। क्लाइंट डिमांड कर रहा है कि आपने प्रोजेक्ट को जो कंप्लीट किया उसको हम टेक्निकली केटिंग समझना चाहते हैं, तो आपने प्रोजेक्ट पे काम किया, आपके पास केटिंग केटी के लिए इनवाइट आएगा। तो उस केटी में मैनेजर भी रहेंगे, टीम लीड भी रहेंगे, क्लाइंट भी रहेंगे, बॉस भी रहेंगे, और आप डेवलपर हो जो डेवलपर भी हो, तो उस केटी को ना आपको बहुत ही अच्छे से डिलीवर करने हैं। क्योंकि ये जो केटी है ना, आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हो, आपका केटी मैनेजर भी देख रहा है, बॉस भी देख रहे हैं, क्लाइंट भी देख रहे हैं। तो आप अच्छी तरीके से डिलीवर करेंगे ना, तो वहां पर आपको बहुत ही इन फ्यूचर आपको बहुत ही मतलब बेनिफिट्स होने वाला है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपको अच्छे से नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपको जल्दी मिल जाएगा, और डेजिग्नेशन भी हो सकता है, ग्रोथ हो जाए। अप्रेजल की टाइम होगा तो अप्रेजल भी आपको अच्छी तरीके से लोग दे देंगे, ज्यादा हाइक दे देंगे, क्योंकि आपको ऑनलाइन परचेज देना है ना, क्योंकि आप अपने सिस्टम से दे रहे हैं, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन जो होता है आपको क्लाइंट बॉस टेक्निक सब कुछ देख रहे हैं, तो वहां पर आपको अच्छी तरीके से देना है। तो इसे ये बोलते हैं करियर ब्रांडिंग। ठीक है। क्योंकि आपने जो सीखा है जब अपने तक नहीं रखा है, आप अपने नॉलेज को केटी अपने जूनियर को भी दिखा बताया है, अपने बॉस को, अपने कंपनी को, अपने क्लाइंट तक को सबको बताया दिखाया है। तो इसको बोलते हैं कैरियर ब्रांडिंग। अपने काम के साथ साथ अपने वैल्यू को बढ़ाना है, जब वैल्यू को बढ़ाओगे तो भी आपकी डेजिग्नेशन आपके पैसे बढ़ेंगे। ठीक है। तो यस डेवलपर यस। क्या होता है कि आप डेवलपर क्या मैक्सिमम डेवलपर क्या करते हैं, सिर्फ टास्क असाइन होता है, टास्क कंप्लीट करते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। कैरियर ब्रांडिंग के में एक दूसरा और भी होता है कि जब भी आपका जो टाइम मिलता है ना, जैसे वीकेंड हो गया, सैटरडे संडे हो गया, तो कुछ अपने लिए कुछ बनाना है, आप लिंक्डइन वगैरह पर भी आप अपना कुछ विजिबिलिटी दे सकते हो, कुछ पोस्ट डाल सकते हो, जिससे कि आपके ऑनलाइन विजिबिलिटी बना रहे। लिंक्डइन, खासकर लिंक्डइन पे क्या होगा कि वहाँ पर अलग अलग कंपनी के बॉस रहते हैं, बहुत सारे कंपनी के डेवलपर जुड़े होते हैं, एचआर जुड़े होते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि ऑनलाइन प्रोजेक्ट बनाने से क्या होगा कि किसी कारण से आपके प्रोजेक्ट से ले ऑफ ही हो गया है, तो दूसरी प्रोजेक्ट मिल सकता है, दूसरे कंपनी में आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ऑनलाइन परचेज जरूरी होता है, और अपनी कैरियर ब्रांडिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिस तरीके से हमारा सेल्स फोर्स के बहुत पार्ट होते हैं, इंटरव्यू का आपने थ्री सीक्रेट देखा है, उसी टाइप से कैरियर ब्रांडिंग के भी ये पार्ट है। कैरियर ब्रांडिंग भी उतना ही जरूरी है जितना कि डेवलपमेंट जरूरी है। ये कैरियर ब्रांडिंग अपने लिए करते हैं, डेवलपमेंट कंपनी के लिए करते हैं, कैरियर ब्रांडिंग अपने लिए करते हैं। तो हम लोगों ने इस लेसन में सीखा है कि थ्री मिस्टेक क्या है जो डेवलपर करते हैं, जो कैरियर ब्रांडिंग में फोकस नहीं करते हैं। वो
फोकस नहीं करते अपने नीचे पे, डिफरेंट डिफरेंट, कभी जो चीज मार्केट में आता है उसी पे वो लग जाते हैं। नहीं, आप अपने फोकस कीजिए कि अगर मुझे डेवलपर बनना है तो जो आपने सीखना चाह रहे हो, मान लें कि सीखना चाहते हो एलडब्ल्यू से सीखना चाहते हो, इंटीग्रेशन सीखना चाहते हो, ट्रिगर सीखना चाहते हो, तो अपना फोकस कंटिन्यू बनाए रखें। इसके अलावा मार्केट में हर चीज ना सीख हर चीज सीखने की कोशिश ना करें। जो आपने गोल बनाया उसी को सीखने की कोशिश करें। दूसरा सीखा कि सोइंग प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट को डीपली अंडरस्टैंड करें। तीसरा सीखा कि ऑनलाइन प्रेजेंस, जब भी आपको मौका मिलता है ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देने का, केटी ट्रांसफर करने का, विजिबिलिटी दिखाने का, वहां पर अपना बिल्कुल बिल्कुल 100% दे। ये चीज आपने सीखा। ठीक है। इसको बोलते हैं कैरियर ब्रांडिंग, ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यस यस। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को देखते हैं कि डेवलपर कौन सा 3 कॉमन मिस्टेक करते हैं जो कि प्रोफेशनल लाइफ में। अभी आपने कॉलेज लाइफ में क्या होता है कि कॉलेज लाइफ की जीवन और कंपनी जो होता है, कंपनी में काम करते हैं तो उसके बदले में आपको लोग सैलरी देते हैं, वो प्रोफेशनल लाइफ होता है। तो दो टाइप की जीवन हमारे जीवन में होता है। एक होता है पर्सनल, एक होता है प्रोफेशनल, दोनों की होता है। पर्सनल में होता है कि 9 to 5 के बाद, जैसे संडे संडे वीकेंड, घर परिवार फैमिली होता है पर्सनल लाइफ में। प्रोफेशनल लाइफ होते हैं प्रोजेक्ट का टास्क, क्लाइंट का टास्क, बॉस हो गया, टीम लीड हो गया, कंपनी हो गया, ये सारे प्रोफेशनल लाइफ होता है। तो कौन से 3 मिस्टेक होते हैं जो प्रोफेशनल लाइफ में लोग करते हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। यस। देखो, जो डेवलपर सबसे ज्यादा, तो क्या करते हैं, जो सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, जो जैसे कि कंटिन्यूअस लर्निंग, निग्लेक्टिंग कंटिन्यूअस लर्निंग। पहले क्या होता है, शुरुआत में जैसे आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है प्रशांत, अब जब तक आपको इंटरव्यू कहीं क्रैक ही नहीं हो जाता, कहीं आपको जॉब नहीं मिल जाती है, तब तक आप तो रोज 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 से 5 घंटे तक रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपको इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, ऑफर लेटर मिल जाएगा, इंटरव्यू ज्वाइन हो जाएंगे, कंपनी में ज्वाइन कर लेंगे, तो लोग ना कंटिन्यूअस लर्निंग छोड़ देते हैं, फोकस छोड़ देते हैं। सोचते हैं कि अब तो मेरी जॉब लग गई, अब क्या करना है, अब कंटिन्यू लर्निंग की कोई मतलब है ही नहीं। तो मैक्सिमम राइट। मैक्सिमम डेवलपर क्या करते हैं कि इंटरव्यू से पहले तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको जॉब मिल जाती है ना, वो अपने जो डेली का शेड्यूल है ना बिल्कुल बदल देते हैं और अपने मेहनत करना छोड़ देते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को। राइट। हाँ। तो यहाँ पर डेवलपर मिस्टेक करते हैं कि आपको कंटिन्यू लर्निंग करना है, कंटिन्यू लर्निंग करते रहना है, जॉब को मिलने से पहले और जॉब मिलने के बाद भी। मैं तो कहता हूँ जॉब मिलने के बाद और ज्यादा मेहनत करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको डेजिग्नेशन की ग्रोथ होगी और आपके अप्रेजल ज्यादा होगा, आप सीखने को ज्यादा मिलेगा, आपको कम्युनिकेशन स्किल होगी, आपको क्लाइंट रिलेशनशिप बनाने हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आपको जॉब मिलने के बाद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण से आपको सीखना और ज्यादा चाहिए। लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम डेवलपर क्या करते हैं कि इंटरव्यू से पहले तो बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन इंटरव्यू के बाद रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स नहीं होना है, ठीक है। हाँ हाँ। अब हम लोग नेक्स्ट लेसन पे जाते हैं, ओवर कॉम्प्लिकेटिंग सॉल्यूशन। देखो, जब आप कंपनी में ज्वाइन करोगे ना, तो आपको अपने फंक्शनल भी बनाने पड़ेंगे, पर्सनल और किसी दूसरे के फंक्शन जो अदर का बनाया हुआ है उस पर भी काम करना पड़ेगा। अगर आप किसी दूसरे अपना फंक्शन बना रहे हैं तो कोशिश करेंगे ना, सिंपलिसिटी बनाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा टफ बनाने की कोशिश मत करें। ऐसा फंक्शन बनाएं कि एक बार बनाए उसको रीयूज हो, रीयूज बनाए, हमेशा रीयूजेबल बनाए। ठीक है। राइट। हाँ एक हाँ। बार फंक्शन बनाए उसको मल्टीपल प्लेस जगह पर यूज कर दे, ताकि आपका टाइम एनर्जी एफर्ट बचे और कॉम्प्लिकेटिंग से दूर रहे। अगर आप किसी दूसरे, क्या होता है ना कि दूसरे की फंक्शनल पे काम करना कठिन होता है, अपना फंक्शन के अकॉर्डिंग। आपका खुद का फंक्शन बनाया हुआ बहुत आसान होता है, दूसरे के फंक्शन को पहले समझना पड़ता है, फिर उसके अनुसार मुझे उस पर कस्टमाइजेशन करने पड़ते हैं। तो आप ऐसा बनाए कि अगर मेरे बाद अगर किसी बनाता है, अगर मेरे फाइल बना हुआ है और मेरे फाइल मेरे किसी जाने के बाद कोई दूसरे डेवलपर काम करता है, तो उसको ज्यादा डिफिकल्टी ना हो, बिल्कुल रीयूजेबल हो, इजी टू अंडरस्टैंड फंक्शन बनाना चाहिए। और फंक्शन हमेशा डायनामिकली बनाना चाहिए, ताकि वो किसी भी जगह पे किसी भी कंपोनेंट पे कॉल कराए,
आसानी से हो। हार्ड कोड आईडी मत पास करें, ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा, डायनामिकली फंक्शन पास करें, ठीक है। तो राइट। इस डेवलपर क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में हार्ड कोड पास कर देंगे और किसी तरीके से फंक्शन बना देंगे, और रीयूजेबल फंक्शन नहीं बनाएंगे, हर बार वो अलग अलग फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ से बचे, कोशिश करिए फंक्शन एक बनाए उसको मल्टीपल प्लेस पर यूज करें। जैसे कि हम औरा फ्रेमवर्क भी बनाते हैं, एक बार कंट्रोल कंट्रोल औरा फ्रेमवर्क में क्या होता है कि एक बार हेल्पर बनाते हैं, हेल्पर को हम कंट्रोलर में भी यूज कर लेते हैं और हेल्पर को हेल्पर में भी यूज कर लेते हैं। मल्टीपल यूज हो जाते हैं, एक बार अगर हेल्पर बन गया, उस हेल्पर को आप मल्टीपल फंक्शन में आसानी से यूज कर सकते हैं। तो उस हेल्पर को कंट्रोलर में आसानी से यूज कर सकते हैं, फंक्शन एक है लेकिन यूज मल्टीपल प्लेसेस पे है। उसी टाइप से फंक्शन आप एपेक्स कंट्रोलर बनाते हैं, एपेक्स कंट्रोलर को भी ऐसा बनाइए कि उसको मल्टीपल प्लेसेस पर यूज हो सके, ठीक है। यस, राइट। उसी अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर पे क्या होता है कि प्रोफेशनल लाइफ में क्या होता है। प्रोफेशनल लाइफ में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोलता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। कोलैबोरेशन होता है कि आप एक डेवलपर हो, आप अपनी टीम में काम कर रहे हो, ठीक है। यस। और अपनी टीम में काम करो तो आप अपने काम में मगन हो दिन भर। शाम सुबह में गया, काम को किया, रात को फिर शाम को आप वापस आ गया। ज्यादा किसी को कम्युनिकेशन नहीं, ज्यादा किसी को कोऑर्डिनेटर नहीं है, नहीं। मैं ऐसा मानता हूँ जो अच्छे डेवलपर होते हैं ना वो फ्यूचर देखते हैं। उसमें क्या करना होता है कि जब भी आपको लंच ब्रेक मिलता है या इवनिंग में होता है या कभी आपको फन फ्राइडे होता है ना, फन फ्राइडे होता है, यस। तो उसमें क्या होता है कि आप अपने टीम के साथ साथ जैसे कंपनी है, कंपनी में क्या होता है कि एक कंपनी है, कंपनी में क्या होता है कि अकाउंट वाली टीम भी बैठते हैं, अकाउंट वाली टीम भी बैठते हैं, मार्केटिंग वाली टीम भी बैठते हैं, एचआर भी बैठते हैं, सेल्स वाले भी बैठते हैं। बहुत सारी टीम होती है, टेस्टिंग वाली टीम होते हैं, डेवलपर वाली टीम होती है, हर हर टाइप की टीम होता है। आप एक डेवलपर हो और आपने काम किया, सुबह गया शाम को आया, सुबह गया शाम को आया, तो ये डेवलपमेंट डेवलपर के लिए सही नहीं है। डेवलपर, अच्छे डेवलपर जो होते हैं ना, वो अपनी दोस्ती ना अकाउंट वाले के साथ भी करते हैं टाइम मिलते पर, एचआर के भी साथ भी रखते हैं, मार्केटिंग वाले के भी साथ रखते हैं, टेस्टिंग वाले के भी साथ रखते हैं, सेल्स वाले के भी साथ रखते हैं। सबके साथ थोड़ी थोड़ी दोस्ती रखते हैं, कभी लंच टाइम में हाय हेलो गुड मॉर्निंग बोल दिया। इससे क्या हुआ कि सबके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। और जीवन में कभी भी किसी के साथ जरूरत पड़ सकता है, तो आपको अच्छे सबके साथ बॉन्डिंग बनाना है। फन फ्राइडे, मैं बोलता हूँ कि जो प्रत्येक फ्राइडे को अच्छी कंपनी लोग फन फ्राइडे कराते हैं। फन फ्राइडे में क्या होता है कि सभी टीम के बंदे उसमें जुड़ते हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट जरूर होइए। उससे क्या होगा कि सभी टीम के साथ इंटरेक्शन होगा और सभी टीम के साथ दोस्त, सभी टीम के लोगों के साथ आपकी फ्रेंडशिप होगी। तो ये बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगा और एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन हो गए, और इससे क्या होगा कि सभी टीम के कंपनी के सभी टीम के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी। और जब सभी टीम के साथ अच्छी बॉन्डिंग होगी तो आपको काम करने में मन लगेगा और बहुत लंबे टाइम तक काम करने में अच्छा भी लगेगा। ये बात आप समझिए। यस। यस। तो डेवलपमेंट डेवलपमेंट जरूरी है। आपको जो टास्क असाइन होता है आ, अपने टाइम में जो वो अच्छी तरीके से डेवलपमेंट करें। लेकिन जब भी टाइम मिलता है अपने टीम के साथ साथ दूसरी टीम के साथ भी दोस्ती बनाए, जिससे कि आपको इन फ्यूचर कभी किसी की जरूरत पड़ गई तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बताता हूँ क्योंकि मैंने भी 15 साल से ज्यादा मैंने आईटी फील्ड में काम किया, कर भी रहा हूँ, तो मैं इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। कोई राइट। भी चीज हाँ। मैं बता रहा हूँ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा। इस चैप्टर में हम लोगों ने सीखा प्रशांत कि इंटरव्यू से पहले जो तैयारी करते हैं ना उससे ज्यादा हमें कंटिन्यूअस लर्निंग इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद की जरूरत पड़ती है। दूसरी मैं बताया कि हमें सॉल्यूशन जो है ना इजी टू लर्न बनाना है, और एक बनाया फंक्शन उसको मल्टीपल यूज में हम लाने की कोशिश करें, बार बार एक ही फंक्शन को बार बार ना लिखे, एक फंक्शन बनाए उसको मल्टीपल यूज में लाए। इसलिए हम लोग सीखा कि अपना डेवलपमेंट के साथ साथ अपने अलग 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 डिपार्टमेंट के लोगों से भी हमें कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन बनाना है, फ्रेंडशिप बनाना है। ये तीनों पार्ट बहुत जरूरी है हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। तो हम लोगों ने इस लेसन में हम लोगों ने क्या सीखा कि प्रोफेशनल लाइफ में हमने कदम रख लिया। पर्सनल लाइफ तो हमारे घर की होती है, जो कि हमारे घर में होता है,
लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में अगर आगे बढ़ना है ना, तो प्रोफेशनल लाइफ में हमें इन तीनों को भी हमें महत्व देना है, इम्पोर्टेंट रखना है। प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है। राइट। हाँ, हाँ। अब मैं आगे के चैप्टर में जाता हूँ कि आगे के चैप्टर में आपको क्या बताने वाला हूँ। आगे के चैप्टर में बताने वाला हूँ कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल सिनारियो। देखो क्या है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम डेवलपर क्या होता है, आप अभी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, लोग चैट जीटीपी देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, गूगल देखेंगे, किसी के ब्लॉग देख लिए। ये सब क्या होता है ना कि इस समय सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो मिलेगा नहीं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज तो मिलेगा नहीं ज्यादा, आपको थोड़ी थोड़ी मिल जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज पढ़ने से नहीं मिलता है। प्रैक्टिकल नॉलेज जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है ना, आपको खुद को काम करने से होता है। जब तक आप किसी चीज को आप 2 से 3 बार अच्छी तरीके से न बना लेना, वो आपके माइंड में सेव ही नहीं होता। तो आपने एक बार किसी चीज को बनाया और एक चीज बनाया, उस पर आपको अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया, तो उसको आप 2 बार 3 बार बनाए, या किसी आपने किसी के कोर्स ले रखा है, किसी कोर्स को देखते हुए आप उसको बना रहे हैं, तो पहले क्या कीजिए कि उस वाले फंक्शन को सेम टू सेम बनाने की खोजिए, सेम टू सेम। जैसा मेंटर बता रहे हैं आपको वैसा बनाइए। जब एक बार वो आपको बन गया, पहले सेम टू सेम बनाए, सेम टू सेम बनाने के बाद आप एग्जीक्यूट किया, अच्छी तरीके से चल गया, तो फिर उसको 2 से 3 बार फंक्शन को नाम बदल कर करके, पैरामीटर चेंज कर करके, रिटर्निंग, मतलब उसी को 2 3 तरीके से बनाइए। 2 3 तरीके से बनाएंगे ना, तो आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसी में होगा। तब जाकर आपके माइंड में वो चीजें बात सेव होगी, और कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट में इंडिविजुअली बना सकते हो। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो जो टेक्निकल नॉलेज होते हैं, जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होते हैं, मोर देन इट इज ए मोर इम्पोर्टेंट टू द थ्योरिटिकल। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मोर इम्पोर्टेंट कंपेरिजन टू द थ्योरी एग्जाम्पल। तो थ्योरी पे कम फोकस करें, प्रैक्टिकल पर ज्यादा फोकस करें। मैं अपने जो मैंने कोर्स बनाया उसमें मतलब 90% जो है थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकली बताया है। थ्योरी मैंने कवर नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है प्रोजेक्ट में काम करने पर थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकली काम आता है स्टूडेंट को, डेवलपर को। हुँ, तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पर फोकस करें, ना करके थ्योरी पर फोकस करें। करेक्ट ना? राइट। और एक दिन में नहीं होता है। तो अब मैं आपको इस वेबिनार में जो आप अपने 1 1.5 घंटे से आप जुड़े हुए हैं, आपको बहुत बहुत थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा कि आपने इतना टाइम दे रहे हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको कितने वैल्यू मिला, आप 2 लाइनें बता सकते हैं? क्या मिला है? इस वेबिनार मैंने 1 1.5 घंटे में मैंने जो दिया है, वो आपको प्रैक्टिकल लगा, सीखने को मिला, क्या क्या सीखा आपने? वही कि प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में कैसे बिहेव करना चाहिए, मतलब सारे आपको जितने कंपनी में। जितने भी सीखा आपने, बिल्कुल प्रैक्टिकल सीखा है ना? हाँ, मजा आया प्रैक्टिकल। बिल्कुल। हाँ। तो अब मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं प्रशांत हमेशा प्रैक्टिकल पर फोकस करता हूँ, थ्योरी पर फोकस करता हूँ। तो अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। और अपनी जो मैंने बताया कि रिग्रेशन, पास्ट को छोड़कर करंट पर फोकस करो, लर्निंग पर इन्वेस्टमेंट, लर्निंग इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि एक्सपेंस होता है। एक्सपेंसेस खर्च, कोई भी मोबाइल कोई भी खर्च करेंगे वो आपको रिटर्न नहीं देगा। लर्निंग इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप इस चीज से एग्री भी किया था। ठीक है। राइट। तो अब और टाइम आ गया, जो भी थोड़ी सी 5 10 मिनट और टाइम लूंगा आपसे, ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट टाइम लूंगा। और मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ, जिसमें कि वो कुछ बोनस भी रहेंगे और आपको कुछ लर्निंग भी रहेगी। और आपको कुछ छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अभी, क्योंकि नवरात्रा चल रहा है, तो नवरात्रा में मैं आपको इतने ज्यादा डिस्काउंट दे दूंगा कि आप मुश्किल है कि आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाएंगे। अगर ग्रैब नहीं करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि आपके लिए कुछ नहीं बोलूंगा इसके लिए, क्योंकि आपकी पर्सनल डिसीजन होगा ये। तो चलो मैं आप नेक्स्ट चलता हूँ, ठीक है। ठीक है। देखो अब मैं इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट लगेंगे। अब मैंने कुछ कोर्स बनाए हैं, जिसमें कि अ, सारे कोर्स है, स्पोर्ट का जितने भी कोर्स होते हैं ना, आपको लगभग लगभग हर चीज सीखने को मिलेगा, और प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगा। तो इसमें से मैंने 3 मेंबरशिप बनाए हैं, गोल्ड, सिल्वर मेंबरशिप, गोल्ड मेंबरशिप एंड डायमंड मेंबरशिप। तो ये 3 मेंबरशिप है, तो हमारे कम्युनिटी के पार्ट बनने के लिए आपको इनमें से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ। और प्रत्येक मेंबरशिप में बंडल ऑफ कोर्सेज है, मतलब एक मेंबरशिप में इसके अंदर मल्टीपल कोर्सेज इंक्लूडेड है। अब मैं आगे चलता हूँ,
कौन सी कोर्सेज में, कौन सी मेंबरशिप में कौन कौन से कोर्स मिलेंगे आपको। देखो, सबसे पहले मेंबरशिप है जो है, अगर आप सिल्वर मेंबरशिप सिलेक्ट करते हैं प्रशांत, तो इसमें आपको सेल्स फोर्स एडमिन, फ्लो बिल्डर एंड विजुअल फोर्स पेज मिलेगा। ये बहुत ही, तीनों के तीनों बहुत ही पावरफुल है, मानते हैं ना। हाँ, जो राइट। सेल्स फोर्स एडमिन है अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। फ्लो बिल्डर क्या होता है कि ऑटोमेशन के काम आता है, ऑटोमेशन जिसमें कि हाँ, प्रोसेस। वो तो आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं फ्लो बिल्डर, तो आपको फ्लो बिल्डर आपने समझ लिया ना, तो आपकी आधा से ज्यादा टास्क तो वही कंप्लीट हो जाता है आसानी से। राइट, राइट। क्योंकि आज की डेट में अपेक्स ट्रिगर बहुत ही कम लोग लिखते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग फ्लो बिल्डर से काम चला लेते हैं। ठीक है। तो अगर सिल्वर मेंबरशिप सेट करते हैं तो आपको ये तीन कोर्स का बंडल मिलेगा, सेल्स फोर्स एडमिन, फ्लो बिल्डर एंड विजुअल फोर्स पेज। विजुअल फोर्स पेज ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने देखे होंगे आपने ऑर्डर ऑर्डर लाइन आइटम पे काम किया होगा, या अगर आपने इनवॉइस पे काम किया होगा, और अगर आपने पीडीएफ बनाने का काम किया होगा, तो सारी चीजें ये सब विजुअल फोर्स से ही बनता है। कभी कभी विजुअल फोर्स कॉल हो जाती है और कंपोनेंट में, कभी कभी विजुअल, तो ये सारी चीजें जो इनवॉइस से रिलेटेड, पीडीएफ से रिलेटेड जितनी भी चीज होती है ना, विजुअल फोर्स में ही काम होता है। तो आप सिल्वर मेंबरशिप में ये तीनों कोर्स जो बहुत ही, तीनों के तीनों पावरफुल है, ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा कुछ सीखना चाहते हो, तो आप गोल्ड मेंबरशिप सिलेक्ट कर सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप में क्या होता है कि सेल्स फोर्स एडमिन आपको मिल जाएगा, एलडब्ल्यू मिल जाएगा, और आप फ्रेमवर्क मिल जाएगा, और विजुअल फोर्स पेज मिल जाएगा। सेल्स फोर्स सिल्वर मेंबरशिप में क्या होता है, कोडिंग बहुत ही कम है, क्योंकि सेल्स फोर्स एडमिन है, फ्लो बिल्डर है। लेकिन गोल्ड मेंबरशिप में क्या होता है, कोडिंग आपको काम है, और एलडब्ल्यू में कोडिंग करना पड़ेगा, और फ्रेमवर्क में कोडिंग करना पड़ेगा, विजुअल फोर्स में कोडिंग करना पड़ेगा, और सिस्टम एडमिन तो आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। ओके। हुँ। तो ये गोल्ड मेंबरशिप अगर आप लेते हैं तो आपको कोर्स ऑफ बंडल में चार कोर्स आपको मिल जाएंगे एक साथ ही। ठीक है। ओके, हाँ। और इसकी कोर्स प्राइस जो है, रेगुलर कोर्स प्राइस है जो 13,750 रुपये है, बट आप घबराए नहीं, इतने नहीं देने पड़ेंगे। ये रेगुलर प्राइस है, बट अभी नवरात्रि में मैं बहुत कम कर दिया हूँ। ठीक है। तो ये अभी कोर्स कितना है? बताऊंगा अभी आ रहा हूँ। ये इसमें गोल्ड मेंबरशिप में आपको चार कोर्स मिल जाएंगे, चारों को चारों वेरी पावरफुल है। ठीक है। अब इसमें क्या आएगा कि डायमंड मेंबरशिप है। अगर डायमंड मेंबरशिप बनते हैं, अब डायमंड मेंबरशिप देखिए क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि एक अम्ब्रेला होता है। अम्ब्रेला के अंदर क्या होता है कि सेल्स फोर्स मानने की एक अम्ब्रेला है। ठीक है। अब इस अम्ब्रेला में एडमिन पार्ट भी है, एलडब्ल्यूसी पार्ट भी है, और फ्रेमवर्क है, विजुअल फोर्स पेज है, वैलिडेशन रूल है, फार्मूला फील्ड है, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के साथ साथ क्या फ्लो बिल्डर है। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, मानते हैं ना। हाँ। अगर आप सेल्स फोर्स डेवलपमेंट का अभी आप बिगिनर है, बिगिनर से आप मान लें कि सीनियर बनने चाहते हैं, टीम लीड बनना चाहते हैं, तो सिर्फ आप एडमिन और एलडब्ल्यू सीख करके आप प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। प्रोजेक्ट डिलीवर करने के लिए आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको क्या क्या सीखने पड़ेंगे, एडमिन के साथ साथ एडमिन, एलडब्ल्यूसी, इंटीग्रेशन, फ्लो बिल्डर, उसके बाद वैलिडेशन रूल के साथ क्या होता है, मतलब हर चीज आपको चाहिए। एक अम्ब्रेला है सेल्स फोर्स, इसके अंदर आपको सारे चीज सीखने पड़ेंगे। तो मैंने जो डायमंड मेंबरशिप कोर्स बनाया है ना, उसके अंदर आपको सारे चीज मिल जाएंगे। आपको डायमंड मेंबरशिप बिल्कुल अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, आपको सेल्स फॉर एडमिन मिल जाएगा, एलडब्ल्यूसी मिल जाएगा, फ्लो बिल्डर और फ्रेमवर्क मिल जाएगा। इसके बाद आपको हम्म, इसके बाद आपको फ्लो बिल्डर भी इतने इंपॉर्टेंट, फ्लो बिल्डर मिल जाएगा, अपेक्स ट्रिगर मिल जाएगा, विजुअल फोर्स पेज मिल जाएंगे। उसके बाद सेल्स फोर्स इंटीग्रेशन, जिसमें मैंने काफी अच्छे से समझाया हुआ है कि पोस्टमैन और वर्कबेंच कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, अच्छी तरीके से समझा रखा है। वैलिडेशन रूल एंड फार्मूला फील्ड बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, बहुत तरीके के सिनारियों से। तो अगर आप डायमंड मेंबरशिप सिलेक्ट करते हैं तो आपको इसमें से पूरे प्रोजेक्ट डिलीवर करने के जो जो चीज चाहिए आपको, वो सारी चीज मिल जाएंगे। और इसीलिए मैं डायमंड मेंबरशिप रिकमेंड करता हूँ कि अभी आप मान लें कि डेवलपर है, सब दिन तो आप बिगनर नहीं रहेंगे ना, आप किसी दिन सीनियर बनेंगे, सीनियर के बाद सीनियर से
टेक लीड बनेंगे, टेक लीड के बाद मैनेजर बनेंगे, तो धीरे धीरे तो आपकी नॉलेज गेन ही करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि आपने आज कोर्स ले लिया और 3 महीने के बाद आपकी आज आज आपने एलडब्ल्यूसी सीख लिया, चाहे सेल्स फोर्स एडमिन सीख लिया, अगले 3 महीने के बाद आपको ऑर्डर नहीं सीखना पड़ेगा और ट्रिगर नहीं सीखना पड़ेगा, फ्लो बिल्डिंग नहीं सीखना पड़ेगा। वो टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा ना। समझ रहे हो प्रशांत? राइट, राइट, हाँ, हाँ। तो टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, तो बार बार तो कोर्स आप लोगे नहीं। तो मैं इसके सारे डेवलपर को रिकमेंड करता हूँ कि आप डायमंड मेंबरशिप ले लीजिए, जिसमें कि आपको सारे कोर्स मिल जाएगा और इत्मीनान से, क्योंकि ये कोर्स लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा आपको, तो इत्मीनान से आप आराम से दो दो तीन तीन सिनारियो रोज 2-2 घंटे 3-3 घंटे सीखिए। तो इस डायमंड मेंबरशिप में आपको सारे कोर्स कवर किए गए हैं, सारे। ओके। ठीक है, सारी चीज सीखने मिलेंगे सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, और बिल्कुल सबको सीक्वेंस में है। उसके बाद आपको क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग बोला था कि आपको बोनस में बहुत ही ज्यादा पावरफुल बोनस मिलेंगे, और इसमें कोई भी बोनस ऐसा नहीं है कि आपको काम का नहीं है। तो जो डायमंड मेंबरशिप लेता है ना, उसको मैं 8 बोनस देता हूँ, क्योंकि वो मेरे कम्युनिटी के पार्ट बन जाता है, और कम्युनिटी के पार्ट बनने के बाद हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो हमारा उसे ग्रोथ करना है। क्योंकि तो डायमंड मेंबरशिप बनने के बाद मैं आपको बहुत ही पावरफुल 8 बोनस भी प्रोवाइड कराऊंगा, जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला बोनस क्या है मैं बताता हूँ। ठीक है, पहला बोनस आपको क्या मिलेगा। पहला बोनस जो है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। पहला बोनस क्या है कि आपको 3 ई बुक्स मिलेंगे। ये 3 बुक्स में क्या हो रहा है कि सेल्स फॉर ट्यूटोरियल एक ई बुक है, एक एपेक्स ट्रिगर का ई बुक है, एक 5 स्टेप सेल्स फॉर डेवलपमेंट 3 ई बुक्स है। ठीक है, ये 3 ई बुक जो है, ये अमेजोन पर भी पब्लिश किया हुआ है। तो लोग अमेजोन से मेरे ओके, बुक को खरीदते हैं। ये दोनों ओके, ई बुक अब अमेजोन पर से लोग खरीदते हैं, तो अमेजोन किंडल एडिशन बुक है ये दोनों। तो मैं तीनों, 2 बुक अमेजोन पर है, ये बुक अभी अमेजोन पर नहीं है, ये 2 बुक अमेजोन पर है। तो ये दोनों बुक मैं अमेजोन एज ए बोनस फ्री में दूंगा। ठीक है। ओके, और इसमें क्या होगा कि आप बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है, सीख सकते हैं, बुक बहुत डिटेल में सीख सकते हैं। तो एज ए बोनस में फ्री में देता हूँ ये। दूसरे बोनस क्या है कि ये मैंने चेकलिस्ट बना रखा है। आपको पता होगा कि हमने एलडब्ल्यूसी कोर्स लिया, तो एलडब्ल्यूसी, देखो एलडब्ल्यूसी कोर्स है, एपेक्स ट्रिगर है, फ्लो बिल्डर है, सेल्स फोर्स एडमिन है। इसके बाद ऑरा फ्रेमवर्क है, इंटीग्रेशन है, फार्मूला फिल की आपने भी ऐड नहीं किया, फार्मूला फिल है, वैलिडेशन रूल भी है। तो ये मेरे चेक लिस्ट है, ये कितने काम का है समझिए। मान ले कि ये देखिए कोर्स ओवरव्यू है, ये मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये चेक लिस्ट है, इसे मैंने जितने भी आपको कोर्स मिलेगा एलडब्ल्यूसी का, ये तो मतलब कि कॉमन लर्निंग है, जो कॉमन लर्निंग है जो सबके लिए होता है। यहाँ से रियल टाइम सिनारियो होता है। यहाँ से जितने भी इधर उधर सिनारियोज है, ये सारे सिनारियोज है, बिल्कुल प्रैक्टिकल सिनारियो है एलडब्ल्यूसी का। आप इतने सिनारियो है ना कि आप बिल्कुल चैंपियन हो जाओगे सेल्स फोर्स में, एलडब्ल्यूसी में। ये सारे सिनारियोज है, आप चाहो तो इसको प्रिंट आउट लेकर के अपने सीट पर लगा सकते हो, और किसी दिन, जिस दिन जो चीज सीखा उसको हमने टिक मार कर दिया। जैसे आपने पहला दिन किसी दिन, मैंने रैंडमली बता रहा हूँ कि हाउ टू गेट सिलेक्टेड रेडियो बटन एंड चेक बस इन डिफॉल्ट एलडब्ल्यूसी, ये आपने ये चीज सीखा। या हाउ टू गेट कस्टम एडिटर रिकॉर्ड थ्रू अपेक्स एलडब्ल्यूसी। तो जो भी चीज सीखा, हाउ टू गेट सिलेक्टेड चेक बॉक्स वैल्यू एंड डिस्प्ले द सिलेक्टेड वैल्यू इन एलडब्ल्यूसी, मान लीजिए ये सारे सिनारियोज है। आप प्रत्येक सिनारियो को सीखें, प्रैक्टिस करें, और जब जो चीज सीख जाए उसको आप टिक मार कर दें। ठीक है, देख रहे कितने सारे सिनारियोज हैं। ओके। आप बिल्कुल चैंपियन ही हो जाओगे अगर प्रत्येक दिन दो दो एक एक सिनारियो सीखते हो ना। तो इस तरीके से चेक बॉक्स बनाया, प्रत्येक एपेक्स ट्रिगर का है तो एपेक्स ट्रिगर देखोगे तो प्रत्येक एपेक्स ट्रिगर का भी, तो एपेक्स ट्रिगर का सिनारियो है। वो वही सिनारियो मैंने बना रखा है प्रशांत, की जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अपडेट द रिलेटेड अकाउंट फॉर इफ कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड क्रिएटेड सेल्स फोर्स, डू नॉट अलाउ क्रिएट डुप्लीकेट रिकॉर्ड इफ कॉन्टेक्ट इमेज एसोसिएटेड बात देख लीजिएगा। बहुत सारे सिनारियो है, कि सारे के सिनारियो ना इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस है सारे से बनाया है मैंने। तो एक ये है कि आपको ये बोनस में चेकलिस्ट मिल जाएगा कि सबको चेक देख सकते हैं कि कौन कौन से सिनारियो आप सीख सकते हैं इसमें। इसके बाद तीसरे जो बोनस आपको मिलेगा प्रशांत, तीसरे बोनस मिलेगा ना कि सॉफ्ट कॉपी कोड। ये तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त पावरफुल है। सॉफ्ट कॉपी कोड मतलब कि कोई भी मान ले कि मेरे कोर्स आपने एनरोल किया और मेरे कोर्स देखते हुए आपने फंक्शन लाना शुरू कर दिया।
फंक्शन देख रहे हो कि आपने, मेरा फंक्शन तो सही चला लेकिन आप बना रहे हो सेम फंक्शन आपका नहीं चल रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि आपका फंक्शन नहीं चल रहा है, तो आप मेरे से मैं आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप दूंगा अपना। व्हाट्सएप में आप मैसेज करोगे कि मुझे सॉफ्ट कॉपी कोड दीजिए कौन सी इस वाले फंक्शनलिटी को मैं बना रहा हूँ लेकिन चल नहीं रहा है। तो आपको उस फंक्शनलिटी का कोड मैं आपको मेल पर भेज दूंगा ताकि आप सिंपली से कॉपी को पेस्ट करके फंक्शनलिटी पे देख सकें कि मैंने क्या मिस्टेक किया और क्या गलती हो रही है। ठीक है, अच्छा। तो ये भी एक बहुत ही पावरफुल है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा। तो ये चीज आपको एज ए बोनस मिलता है कि कोई भी फंक्शनलिटी नहीं चल रहा है और आप पहले, तो मैं बोलना चाहूंगा कि पहले आप खुद से पालन बनाए, 2 बार 3 बार बना कर देखें। जब नहीं बनता है तो आप मुझे बोले कि सर ये फंक्शनलिटी बना रहा हूँ लेकिन चल नहीं रहा है, मुझे कोड दे दीजिए ताकि मैं इसको समझ सकूँ, तो मैं आपको कोड आपके ईमेल पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये भी आपको बोनस मिलेगा। तीसरे क्या है कि नेक्स्ट नेक्स्ट बोनस क्या है, बोनस नंबर 4। बोनस नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि सेल्स फोर्स के 4 पिलर होते हैं, सेल्स फोर्स एडमिन, और LWC एंड एपेक्स ट्रिगर। तो इसके ना मैंने कुछ क्वेश्चन सेट बनाए हुए हैं, क्वेश्चन सेट बनाए हुए हैं जिससे कि क्या होगा कि आपको इंटरव्यू में बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन भी बनाए, आंसर भी बताए। मैं बहुत सारे इंटरव्यू लिया हूँ और मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए भी हैं, तो मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि कौन से इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी मैंने बनाया है। तो ये भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, ये बहुत ही काम का है, बहुत ही काम का है डेवलपर के लिए। ये भी मैं बोनस देता हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ। इसके बाद नेक्स्ट बोनस जो आपको मिलेंगे वो, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए रिज्यूम भी अच्छे चाहिए। किसी किसी को देखते हो कि बहुत सारे इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं, किसी किसी को इंटरव्यू शेड्यूल ही नहीं होते। इसका कारण ये होता है कि जो जिस तरीके से रिज्यूम का फॉर्मेट होता है ना, वो फॉर्मेट अच्छी तरीके से बनाता नहीं है, और इसी कारण से जो रिक्रूटर होते हैं, HR, वो उसके रिज्यूम जो होता है ना, आईना होता है किसी डेवलपर का, मानते हैं। यस। तो रिज्यूम, अगर आप मुझे बोलेंगे, मैं आपका मेरे कम्युनिटी के पार्ट बनने के बाद मैं आपसे रिज्यूम मांगूंगा, आप मुझे रिज्यूम भेजेंगे, मैं आपके रिज्यूम को करेक्शन करवाऊंगा कि देखो आपने रिज्यूम में ऐसा बनाया, उसको इस तरीके से अट्रैक्टिव रिज्यूम बनाओ जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपको मीटिंग शेड्यूल हो। अब ज्यादा से ज्यादा मीटिंग शेड्यूल होगा तो ज्यादा से ज्यादा चांस होगा आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन होने का। तो ये भी मैं एक बोनस देता हूँ। ठीक है, ओके। हम्म। उसके बाद नेक्स्ट जो बोनस है, बोनस नंबर 6। ये जिसका एक्सपीरियंस होता है ना, जिसका एक्सपीरियंस होता है 1 से लेकर के 3 साल तक का, उसको मैं कूपन देता हूँ। ज्यादा जो बंदे फ्रेशर है, मतलब 1 से लेकर 3 साल तक जिसका एक्सपीरियंस होता है, उसको मैं ऐसे मैंने कॉपरेट की भावना से, ऐसे सिखाने की भावना से उसको मैं एक कूपन कोड क्रिएट कर देता हूँ अपने कोड के लिए। ठीक है, अगर मेरे प्लेटफॉर्म से खरीदेंगे तो उसको नॉर्मली प्राइस में मिलेगा, लेकिन जो वेबिनार अटेंड करता है, तो वेबिनार अटेंड करने के बाद मैं उसको एज ए फ्रेंड मानने लगता हूँ, जिससे आपके साथ एज ए फ्रेंडली व्यवहार करता हूँ। मैं देख ही रहूंगा आप मेरे साथ। ठीक है, हाँ, हाँ, राइट। तो जिसको 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस होता है ना, उसको एज ए मैं फ्रेंड समझ करके मान लो, या अपने कम्युनिटी पार्ट के मेंबर मान के चलो, सुप्रोत के मान के चलो। मैं समझता हूँ कि 1 से 3 साल वाले बंदे को क्या होता है ना कि उसको सीखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बेचारे को बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्योंकि अगर बढ़िया से सीखा जाए तो एडमिन पार्ट ही सीखने में उसको 1 साल से ज्यादा लग जाता है, शुरू शुरू में। राइट। हुँ। एक उसके बाद एडमिन पार्ट के बाद ज्यादा उसको मौका होता है, तो फिर और सीखेगा, LW सीखेगा, तो 1 1.5 साल के स्पेस वाले को ज्यादा, 1 1 1.5 साल एक्सपीरियंस वाले को बेचारे को एडमिन पार्ट ही बढ़िया से सीखना है, तो डेवलपमेंट कहाँ से सीख पाएगा वो बोलता तो कि मैं सीख लिया बहुत कुछ, लेकिन मुझे पता है, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो कितना जानता होगा। तो इस कारण से उसको है ना, मैं कूपन कोड क्रिएट करता हूँ उसके लिए, जो फ्रेशर होता है 1 से 3 साल वाले को। तो आप एक्सपीरियंस, आप उसी कैटेगरी में आते हो ना, हाँ, हाँ। उसी कैटेगरी में आते हो, तो ऐसे में आपको फ्रेंड मानते हुए आपके लिए भी मैं एक कूपन कोड जनरेट कर दूंगा, जिससे कि आपकी ना प्राइस बिल्कुल बहुत ही कम हो जाएगा, जो बिल्कुल अफोर्डेबल हो जाएगा। इसके बाद भी अगर अफोर्ड नहीं कर पाओगे ना, तो आपकी गलती है, हमारी नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर पे जाता हूँ, जो कि ये बोनस नंबर 6 है। बोनस नंबर 7 में क्या मिलेगा, मैं 8 बोनस देता हूँ। ठीक है, बोनस नंबर 7 में क्या है कि मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है, ब्रेक थ्रू योर गोल। ये देखो, ब्रेक थ्रू गोल में मैंने ये सेल्स को से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये माइंड सेट से रिलेटेड है, माइंड को कैसे मतलब डेवलप करें। किसी कारण से आप डिमोटिवेट हो गए हैं, मतलब कि फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। कभी क्या होता है ना कि प्रत्येक दिन एक जैसा दिन नहीं रहता ना, किसी दिन आप डिमोटिवेट रहते हैं, किसी दिन फ्रस्ट्रेट रहते हैं, किसी दिन काम करने का मन नहीं करता, ऐसा भी राइट। होता है। हुँ। तो कि आपने मान लीजिए कमिटमेंट किया कि 3 से 4 घंटे मुझे काम करना है, लेकिन किसी दिन मुझे आपको काम करने का मन नहीं है।
तो उसको मोटिवेशन लाने के लिए क्या करना है, कुछ तो चाहिए जो कि दवाई, जिसको मैं देखने के बाद मेरे अंदर एनर्जी आ जाए। तो मैंने कुछ कोर्स बनाया, ब्रेक थ्रू योर गोल्स। इसमें कुछ मतलब कि आपके माइंड सेट को डेवलप करने के लिए बनाया है, सेल्स कोर्स का नहीं है, लेकिन मैंने इसे जरूरी समझता हूँ। एज ए फ्री तो नहीं मानूंगा इसमें, मतलब ये 3500 का कोर्स है, हमारे प्लेटफॉर्म से लोगे तो ठीक है। लेकिन मैं इसको 3500 में अपने कम्युनिटी पार्टनर को, मतलब जो भी मेरे साथ जुड़ते हैं उसको नहीं देता हूँ। उसको मैंने 3500 में से 94% का डिस्काउंट दे देता हूँ। 94% का। ठीक है, मैं उसके लिए एक कूपन कोड जेट कर देता हूँ। ऐसे सॉरी वो, विजय, वो लाइट गई थी तो कोई बात नहीं, चल मैं ठीक, आप थोड़ा सुन ये लीजिए। सुन लीजिए। तो क्या होता है कि एक कोर्स जो है ना, 3500 का कोर्स है हमारे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन वैसे डेवलपर जो हमारे कम्युनिटी के पार्ट होते हैं, उनको मैं एक कूपन कोड जेन कर देता हूँ, जिसमें से उसको 94% ऑफ हो जाता है। समझ रहे हो कितने बड़े डिस्काउंट है ये। ओके, थर्टी 94। फाइव हंड्रेड में अगर 94% डिस्काउंट हो गया तो उसको कितने अमाउंट हो जाएंगे, बिल्कुल लगभग लगभग क्या हो गया, फ्री के बराबर हो गया। समझ रहे हो। तो कितने में आएगा वो जो भी 35 होगा, का? 3500 का कोर्स को 94% का डिस्काउंट दे देता हूँ। उसमें जो भी उसको बन पाएगा, मान ली 6% उसको देना है। और ये मैं उसको कोर्स प्रोवाइड करा देता हूँ। बहुत ही काम का कोर्स है, बिल्कुल माइंड सेट बदल देता है। अगर आपके पास पैसे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, माइंड कैसे करना है, अलग अलग कहानी के माध्यम से मैंने उसको सिखाया है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग कहानी के ओके। माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से सिखाया है बच्चे को। तो हुँ, ये मैंडेटरी नहीं है, ये आप पर मतलब निर्भर करता है कि आप उसको लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं। मैं आपके लिए कूपन कोड बना दूंगा। आप अगर लेना चाहते हैं तो आपके लिए, नहीं लेना चाहते तो अभी आपके लिए। ये भी बोनस नंबर भी देता हूँ कि ये बोनस है, ठीक है। हुँ, हुँ। अब बोनस तो आपको निर्भर करता है, आप लेना चाहते तो ले, ना लेना चाहते तो ना ले, बाकी के कोर्स तो आपको मिलेगा ही। ये बोनस नंबर 7 है। अब एक लास्ट बोनस है जो बहुत ही, इससे भी पावरफुल है। ओके। इससे भी पावरफुल लास्ट बोनस है। बोनस नंबर 8 नंबर क्या है। बोनस नंबर 8 है, थोड़ी सी पीछे से बैकग्राउंड आ रही है परेशान। देखो, बोनस नंबर 8 है ना कि हमारे एक फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप है। ठीक है, फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप है, जिसमें कि 2100 से ज्यादा डेवलपर एसोसिएटेड है, जुड़े हुए हैं। अब आप समझ सकते हो कि जिसमें 2800 से ज्यादा एसोसिएट डेवलपर हो, जो कि सिर्फ सेल्स फोर्स का ही हो। उस कम्युनिटी के पार्ट में आपको बना दूंगा। मैं तुरंत उस कम्युनिटी का पार्ट बना दूंगा। अब इतने लोगों से आप कनेक्टेड हो जाएंगे। कौन सा डेवलपर के उसमें बराबर आपको अपडेट मिल जाएगा, किसी के पास डाउन फाइल तो, किसी के पास अगर कुछ कूपन है तो, किसी किसी चीज से रिलेटेड आपको हमेशा अपडेट मिलता रहेगा। तो इसके भी पार्ट बन जाओगे। तो ये भी बहुत ही आपके काम की चीज होंगे। आपको चाहे तो लोग बोलते कि इतने बड़े डेवलपर, इतने बड़े कम्युनिटी का पार्ट बनोगे, कितने काम का होगा, समझ सकते हो ना। राइट, हाँ। तो ये भी एक बोनस देता हूँ। अब इम्पोर्टेंट ये आता है कि बोनस आपको देख लिया, डायमंड मेंबरशिप का मैंने कोर्स बता दिया। अब आपके मन में क्यूरियोसिटी जाग रहा हो कि कितने के मिलेगा, राइट ना। हेलो प्रशांत। हाँ, हाँ। तो अब आपके मन में क्यूरियोसिटी जाग रहा होगा, कि आप मन में आ रहा होगा कि एक बोनस के साथ कितने के मिलेगा, हाँ, राइट। राइट ना। तो अब मैं आप हुँ, उस पॉइंट पे आ रहा हूँ जो आप पूछ रहे थे कि कितने का मिलेगा। तो देखो, ये डायमंड मेंबरशिप है, क्योंकि डायमंड मेंबरशिप इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि आप सब दिन फ्रेशर तो नहीं रहोगे ना, अपने आप को अपग्रेड तो करोगे। और आपको सारी चीज चाहिए, अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपको सारे चीज सीखना पड़ेगा, सारे चीज राइट। इम्प्लीमेंटेशन होता है। किसी प्रोजेक्ट पे काम करो तो उसमें मान लें कि मैं मुझे एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर आप एक एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पे काम कर दो, आपको सिर्फ एडमिन एडमिन से तो काम होगा नहीं। या तो सिर्फ एलडब्ल्यू से काम बन जाएगा, नहीं तो एलडब्ल्यू और फ्रेमवर्क से काम करेगा। आपको एडमिन भी चाहिए, एलडब्ल्यू भी चाहिए, और भी चाहिए, वैलिडेशन रूल चाहिए, वर्कफ्लो रूल चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए। हर चीज आपको चाहिए, चाहिए ना। तब जाकर के एक प्रोजेक्ट डिलीवर होता हाँ। है। प्रोजेक्ट डिलीवर करने के लिए नहीं कि सिर्फ आपको एडमिन सीख लिया और प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया। प्रोजेक्ट डिलीवर करने के लिए आपको हर चीज सीखना जरूरी है। इस हुँ, कारण से जो डायमंड मेंबरशिप के जो कमेटी का पार्ट बनोगे तो आपको वो हर चीज आपको मिल जाएगा एक साथ ही। बिल्कुल बंडल ऑफ कोर्स है जो सारे चीज मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो आइए मैं इसमें समझ बताना चाहूंगा कि आपको कितने के मिलेगा। अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म से खरीदोगे तो सिंगल सिंगल कोर्स भी अवेलेबल है, और बंडल ऑफ कोर्सेज भी अवेलेबल है। बंडल ऑफ कोर्सेज जैसे कि आपने मेंबरशिप ले लिया, डायमंड मेंबरशिप, सिल्वर मेंबरशिप, गोल्ड मेंबरशिप ले लिया, तो आपको बंडल ऑफ कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप सिंगल सिंगल कोर्स लेना चाहते हो कि मुझे मेंबरशिप में नहीं जाना है, मुझे सिंगल सिंगल कोर्स में जाना है, तो आपको काफी महंगा पड़ेगा।
और कोर्स भी पूरे नहीं मिलेंगे। जैसे कि आपको सिंगल कोर्स लोगे तो सेल्स कोर्स एडमिन का कोर्स की प्राइस है 4,600। उसी तरह से LWC कोर्स 7,500 रुपये का है। सिर्फ सिंगल सिंगल कोर्स की बात कर रहा हूँ। और अब फ्रेमवर्क के कोर्स की प्राइस है 4,800। उसकी उसी टाइप से जो फ्लो बिल्डर का कोर्स की प्राइस है ना 4,800। एपेक्स टेकर कोर्स की प्राइस है 9,500। विजुअल फोर्स पे 3,000 की है। उसके बाद रेस्ट या इंटीग्रेशन जो है वो 2,500 रुपये का, और वैलिडेशन रूलर फॉर्मूला फिर जो कोर्स है 300 500 रुपये 3,500 रुपये का है। अगर अलग अलग कोर्स आप लेते हैं मेरे प्लेटफॉर्म से तो आपको जो सबके कोर्स कोर्स की प्राइस है ना 40,200 रुपये पड़ेगा, अलग अलग लेते हैं तो। लेकिन मैंने आपको बताया कि अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है और आपके लिए फ्रेशर है, और आपके लिए मैं डिस्काउंट कूपन कोड क्रिएट करूंगा। तो ये 40,000 का जो कोर्स है ना, एक साथ बंडल ही आपको मिल जाएंगे 9,924 रुपये में। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस है ये। बिल्कुल मात्र 9,924 रुपये में। ये मैं आपको कूपन कोड दूंगा, ये वाला, ये अप्लाई कूपन कोड। ये जो कूपन कोड है, जैसे ये वाला कूपन कोड अप्लाई करेंगे, आपको जो 40,000 का कोर्स है आपको 9,924 रुपये में पड़ जाएगा। सारे कोर्स आपको एक साथ ही मिल जाएंगे। समझ में आ रही है प्रशांत? हेलो। सॉरी, मैं म्यूट पे बात कर रहा था। हाँ, हाँ, समझा। मैंने क्या बोला था कि जो सारे कोर्स जो हैं वो अलग से लेंगे तो 40,000 पड़ता है, लेकिन अभी मैं नवरात्रि का टाइम चल रहा है और मैं कम्युनिटी का पार्ट बनाना है और आपको सिखाना है, और मैं चाहूंगा कि आप ग्रो करें और सारे चीज सीखें। तो हुँ, आपको अफोर्डेबल है बिल्कुल। सारे कोर्स एक साथ सिर्फ 9,924 रुपये में मिल जाएंगे। ये आप कूपन अप्लाई करूँ, एक कोड में दूंगा। इस कोड को अप्लाई करते ही जो कोर्स है वो आपको 9,900 में पड़ जाएगा, प्लस इसमें GST जो भी आएगा वो लगेगा, क्योंकि GST तो गवर्नमेंट के पास जाती है ना। हाँ, अब कोई भी चीज खरीदे GST तो लगता ही लगता है। तो राइट। अब अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा प्रशांत कि ये जो मैं 9,924 रुपये लगेंगे मेरे, ये क्या मतलब कि ये कोर्स तुरंत मिलेगा, कितने दिन में कोर्स मिल जाएगा? ये कोर्स आपको तुरंत एक्टिव कर दूंगा मैं। आपको जैसे पेमेंट करेंगे आपको इमीडिएट कोर्स एक्सेस मिलेगा तुरंत। आपसे 5 मिनट के बाद आप तुरंत से आप लर्निंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है। ओके। हुँ, कोर्स कैसे है, मैं दो कोर्स को बढ़िया डायमंड मेंबरशिप का लिंक है ये लिंक, ये मैं आपको लिंक में अभी दे देता हूँ, 2 मिनट में समझ लीजिए। देखिए अभी मेरे 18%, अभी नवरात्रि में मैं 18% के डिस्काउंट दे रहा था इसको, ठीक है। लेकिन अब वेबिनार में मेरे साथ अभी आप करंट तुरंत जुड़े हुए हैं तो आपको मैं कूपन कोड दूंगा। कूपन कोड को क्या करना है कि यहाँ पर अप्लाई करना है, अप्लाई हेयर। यहाँ पर कूपन कोड जैसे डालेंगे ना, कूपन कोड अप्लाई करते ही आपका जो कोर्स की प्राइस है ये आपको 9,924 रुपये के पड़ेगा। ठीक है। अब आपको मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये कोर्स सिर्फ मैं लैपटॉप पे दे सकता हूँ, डेस्कटॉप पे दे सकता हूँ, या मैं एंड्रॉयड ऐप पर भी देख सकता हूँ? अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो कोर्स है ये एंड्रॉयड ऐप, लैपटॉप, डेस्कटॉप सब पर देख सकते हैं आप। ठीक है। ओके। ये आपको करना क्या है, मेरी एक वेबसाइट है thevijaykuma.in, ये वाली हुँ, thevijaykuma.in। thevijaykuma.in पे हुँ, जाएंगे। यहाँ पर एक लॉगिन की बटन है। लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप छोटा सा विंडो ओपन होगा। ये आपको इसको टच नहीं करना है, WVLE पर टच नहीं करना है। आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने पर आपके पास एक OTP मिलेगा। OTP वेरीफाई करने के बाद आप नेम, ईमेल, फोन नंबर डालेंगे। उसके बाद ये हमारे प्लेटफॉर्म पे लेके चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आप सीख सकते हैं। और ये अगर आप एंड्रॉयड ऐप से सीखना चाहते हैं तो देखिए मेरे पास एक ऐप भी बना हुआ है। गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, जिसमें ये आप सर्च करेंगे टेक W3 वेब सर्च करेंगे, ये सर्च करेंगे टेक W3 वेब। ये सर्च करने के बाद आपको ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। वहां पर आपको मोबाइल नंबर, OTP पूछेगा। उसको वेरीफाई करने के बाद आप कहीं भी आपको एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल से। आप बस में बैठे हैं तो, ट्रेन में बैठे हैं तो, पार्क में बैठे हैं तो, बालकनी में बैठे हैं तो, कहीं भी आप बैठे हैं आप, आपको ये भी एक एडवांटेज है कि आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी एडवांटेज है हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने का। तो अब मैं आपको ये कोर्स का
ये मैं आपको कोर्स का लिंक दे देता हूँ, हम्म। और मैं आपको कूपन कोड देता हूँ।